टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम मेरा भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 3। सबसे पहले आपसे माजरत चाहते हैं कि कुछ अरसे के लिए हमारा जो आपसे राब्ता था वो मुनक़ता हो गया था, लेकिन उसकी कोई वजह ये थी कि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, ऊपर से फिर मुहर्रम का एहतराम बहुत ज़रूरी था, तो हमने उसका इंतज़ार किया। लेकिन अब हम वापस आ गए और उम्मीद करते हैं कि अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके कॉमेंट्स पढ़ते हैं, जो आप लोग सजेशन देते हैं गेस्ट को बुलाने की, उनको भी हम पढ़ते हैं और उनको हमेशा सीरियस लेते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ हैं, लेकिन उससे पहले जब बात होती है मज़े की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर और यहाँ बैठकर बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारा कर रहा हूँ, तुम्हें भी सलाम करो। ये तुम्हारा पुप्पी का लड़का जो बैठा है ड्रम पे, ये मेरा मामू का लड़का है। ये मामू का लड़का है। मेरे लिए ज्यादा बजाता है। ये कैसे है? अजीब सी बात है कि मामू और पुप्पी का लड़का है, ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है। मामू मेरे कोई सही आदमी नहीं थे। आदमी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल तकरीबन ठीक हूँ। तकरीबन ठीक से क्या मुराद है? तकरीबन ऐसे, क्योंकि बारिशें आपने देखा है कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। और डिफेंस में तो और ज्यादा बारिश होती है। जी जी बिल्कुल। होता है ऐसे कि सोते हम बिस्तर पे, उठते हम पानी के अंदर हैं और बहुत अजीब सा है। लेकिन जो पानी जमा होता है उसके फायदे बहुत सारे। अच्छा, फवायद भी हैं उसमें। आप ज्वेलरी कलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, पानी में? हाँ, क्योंकि डिफेंस में जब आप पानी में निकलते हैं तो इतना पानी होता है। हाँ। आप हाथ डालें तो कभी किसी के मोजे हाथ में आ जाते हैं, वाह वाह। हाथ डालें किसी का बच्चा आ जाता है तो वो बहुत सारी चीजें चीजें बह रही हैं उधर। हाँ, एक चीज निकली थी, वो मुझे लगा चॉकलेट है, तो बाद में पता चला चॉकलेट नहीं थी, वो च्युइंगम थी। अच्छा, च्युइंगम थी। हाँ, च्युइंगम थी। आज भी क्या चल रहा है? माशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने बहुत अच्छा किया है। हाँ बिल्कुल, हम हमेशा इतने मेडल्स हमने कभी जिंदगी नहीं मिले जितने एक साथ मेडल्स ले लिए। अच्छा, मैं इसको ये कहता हूँ कि वो हमने नहीं जीते। अच्छा। शायद इस बात से लोगों को इख्तलाफ हो, वो हमने नहीं जीते। क्यों? हमने क्यों नहीं जीते? क्योंकि वो जो गया था और जितने भी लोग गए थे, हाँ। वो सब अपने बलबूते पे गए। हाँ। उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ। अब क्योंकि वो जीत गए हैं तो उनकी पोस्ट हम शेयर कर करके हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो वो हम नहीं जीते, वो जीते हैं और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो इसी तरह जीतते रहें। हाँ। और हमारे इदारों को थोड़ी शर्म आ जाए। लेकिन ना सिर्फ दुआ करते हैं बल्कि इल्तिजा करते हैं हमारे तमाम इदारों से भी कि प्लीज क्रिकेट के अलावा भी और बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। हाँ। उन पे ध्यान दीजिए और हम वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स के साथ साथ एक मुल्क भी है जहाँ हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो उन इदारों को भी प्लीज कुछ अच्छा कर लें ताकि ये मुल्क बने। लोग पूरा दिन काम करके रात को घर पे जाते हैं। हाँ। तो लाइट नहीं होती है। हाँ। जब वो सुबह लाइट का इंतजार करते हैं तो पानी आ जाता है, तो उसके बाद वो बंदा जाके क्या काम करेगा? तो थोड़ा सा इंसान करें। मेरा आपको पता है 2 बार मेरी मंगनी होते होते रह गई। हाँ, मेरी मंगनी तो डूब गई रस्ते तो अब मैंने दिसंबर में रखी है। उससे कर लेती तो उसके बाद शर्म से डूब जाती, तो उसने कहा पानी में डूब जाओ बेहतर। यार आप कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टार्ट में मैंने कहा था आदि भाई जी कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हाँ, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और उनके लिए खास तौर पे आपको पता है हमारे बैंड का तारुफ कराना बहुत जरूरी है। बहुत सारी तालियां आप लोग बजाएंगे फॉर द करार बॉयज। वेल डन। तो एक एरा था हमारे यहाँ। हाँ। जब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस मैटर नहीं करती थी। बिल्कुल ऐसे ये मैटर नहीं करता था कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने लोग देख रहे हैं। ये लोग, जैसे हमने शुरू में बात की कि कुछ लोग जो अपने बलबूते पे बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, ये उनमें से एक हैं। हाँ। जिस वक्त हमारे यहाँ पॉप कल्चर और वो म्यूजिक को सराहा जा रहा था पूरी दुनिया में, तो ये उनमें से एक स्टार हैं। और ये अभी भी माशाल्लाह जब गाते हैं तो बस फिर ये ही गाते हैं। हाँ, ये और, गाते और हैं। चंद लोग हैं हमारे यहाँ ऐसे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये कि चंद लोग हैं जो कि अपना गाना लाइव गा सकते हैं कॉन्सर्ट में। क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना गाना ही नहीं गा पाते। हाँ, क्योंकि डीवीडी फंस रही होती है। हाँ। तो वो कर रहे होते हैं लेकिन ये माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि ये अपना गाना क्या दूसरों का गाना भी उनसे बेहतर गा लेते हैं। लेकिन देखिए, मुझे अच्छा ये लगा कि आपने हमारे गेस्ट की तारीफ की, लेकिन मुझे बुरा ये लगा कि आपने हीरा मानी को टॉन्ट किया। यार आप ऐसे गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए।
आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने बिल्कुल किसी का नाम नहीं लिया, ये आदि भाई ने खुद किया है, आदि भाई इसके जिम्मेदार खुद है। तो मैं चाहता हूँ हम इनको फौरन बुला लें। हाँ बिल्कुल, उनको फौरन बुला लें। बुला लें जी, एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, मेरे ख्याल से इनके बारे में अगर मैं तारीफ करना शुरू करूं तो एक शो पहले इस पे हो जाएगा, फिर इनको बुला के एक और पार्ट 2 कर लेंगे। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए हम तारीफ थोड़ी करेंगे, हाँ, बातें ज्यादा करेंगे। और हम इनके बहुत मशहूर हैं कि इस कदर बुरे हालात में हाँ। जो बाहर सिचुएशन आपको यहाँ नहीं लग रही होगी, उसमें भी ये आ गए। और जब आए तो इनके पहुंचे यहाँ तक हुए हुए थे पैंट के, पानी क्या थे? पहुंचे नहीं। पहुंचे होते ना, क्या होते? क्या चलो होता है? चलो, लेकिन पांचे यहाँ होता है यार, तक पहुंचे। डिफेंस में ब्रो। अच्छा, डिफेंस में। हाँ, ओके, डिफेंस का मसला। तो ये हमारे पास आ गए हैं, इनकी बहुत ही जरा नवाजी है कि हमारे बुलाने पे आ गए। एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर, एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर, जिन्होंने काम अपना मनवाया बिल्कुल। और फिर किसी सुस्ती की वजह से इन्होंने नहीं आगे उसको बढ़ाया। हम इस पे बात करेंगे इनसे। बहुत सारी तालियां फॉर द वन एंड ओनली अहमद सितारा सी कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो अरे पांचे यहां तक चढ़ा के आऊं क्या? कहो एक दिन, कहो एक दिन। अच्छा, आजकल के हालात ऐसे हैं कि जब भी रात को गाड़ी चला रहे हो और अगर कोई आपके बराबर में आके मोटरसाइकिल में खड़ा हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? सुनिए, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन हो। वाह वाह वाह, खड़े होके तालियां बजाएं, खड़े होके तालियां बजाएं, ये जरूरी है। खड़े होके तालियां बजाएं प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारा बैंड अक्सर ये करता है, शुरू में आखिरी वाला बजा देता है। इन्होंने ये आखिरी वाला चला जाता हूँ नहीं, वो वाला प्लीज गाएंगे। बैठे, प्लीज बैठे। अहमद भाई, कैसे हैं आप? ये आप मुझे अच्छा, नहीं पता था। माइक में बात करनी है, इसमें करनी है? नहीं, आप ये छोड़ दें, ये माइक हम हाथ में नहीं देते, अक्सर लोग चाट लेते हैं साइड में। इसीलिए हमने इस पे ट्रैफिक वाला वो लगाया हुआ है कि खबरदार। जब भी चिप हो रहा था यहाँ पे। वो लास्ट वाले जो करके गए ना, हमने साफ नहीं किया। भैया, आप लोगों से वैसे भी मिलने का बड़ा एक शौक सा था। सर हम पैसे नहीं देंगे जो हमने आपसे नहीं वापस नहीं देंगे। जी, तो एक तो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी। अच्छा, बिल्कुल सर, और ऐसे मैं इसका जिंदगी भर मशकूर रहूँगा उस बात के लिए। नहीं, सीरियसली मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी थी। आपको पता है बहन कितनी सांझी होती है। Absolutely। और मेरी तो खैर इकलौती बहन है, तो मुझे पता है कि इधर भी यही हाल है, है ना? एक ही। तो मेरी जान से अजीज़ मेरी बहन की जब शादी थी, तो ऑब्वियसली आप सोचते हैं कि आपके घर में रौनक लगे और वो सारी जो आप समझ सकते हैं कि पूरे महीना एक रौनक लगे रहे। तो ये आदमी आई थिंक महीने में से 20 दिन तो मेरे घर के ऊपर था और इसने जितनी रौनक लगाई है, तो आई थिंक मैं इसका ज़िंदगी भर एहसानमंद डांस कहें ये वो। और वैसे भी फैजान का जो केटरिंग का काम है, मेरे ख्याल से कराची में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तुझे देख के लगता है तेरा है केटरिंग का काम, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं इससे पहले कि हम शो को बढ़ाएं, एक काम मैं कर लूं क्योंकि मुझे घर भी वापस जाना है। मेरी वाइफ ने कहा सबसे पहले आपने बोला है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ,
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी अच्छा, तो मैं पहले ही बोल दीजिएगा आप। अच्छा, क्योंकि ठीक मुझसे पूछती गेस्ट कौन है, मैंने कहा अहमद भाई, उन्होंने कहा अच्छा, पहले ही बोल नहीं, दीजिएगा ओ, और ऑन एयर, क्योंकि मैं pleasure, देखूंगी भी। pleasure, तो pleasure ये जी। मैंने कर दिया, हम आप परेशान नहीं नहीं, मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो ये बताएं कि जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारे यहाँ अब तो खैर माशाल्लाह सभी सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आपने तो माशाल्लाह एक्टिंग से स्टार्ट लिया हाँ। और सिंगिंग भी साथ साथ, हाँ। फिर आपने इतनी सुस्ती क्यों नहीं, दिखाई? सुस्ती क्या तो- वजूहात थी? सुस्ती की वजूहत ये है कि इंसान को बहुत सारे ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं और स्पेशली आफ्टर एक होता है ना, जो आप लाइन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर दूसरी चीज़ आपको सोना लगती है, आपको लगता है कि आपको ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। बट मैं ये समझता हूँ एक्टिंग और सिंगिंग ये दोनों अलग अलग पहाड़ हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं तो फोकस करें सिंगिंग पे, बिकॉज सिंगिंग चलते फिरते नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसके लिए बड़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है। मैं अभी किसी को भी माइक दूंगा तो वो फौत हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कह ना। रहा फौत हो जाएगा। बहुत है। हाँ, इतनी एक एनर्जी। काम है जो सुर का तो हमें मुझे पता है कि मेरी कितनी मेहनत लगी है, और जो आज भी अगर अल्लाह ताला ने छोटा मोटा भी नाम दिया हुआ है तो वो यही है कि मैंने इसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क किया। एक्टिंग जब करने पे आया था तो फिर सारा फोकस यही था कि बस एक्टिंग करनी है, तो अब गाना नहीं गाना। तो मैं उस वक्त खैराबाद गाने को कह चुका था तकरीबन ओह, अच्छा। एक्टिंग के अंदर, और फिर मैं लगा रहा, इतनी सारी चीज़ें आती रहीं। फिर आई हैड टू कम बैक, बिकॉज़ बॉस ये गाने का कीड़ा जिसको है तो वो कीड़ा कभी मरता नहीं है। आपको बिल्कुल सही बात है। मैंने सुना स्कूल के टाइम से माशाल्लाह हाँ, शुरू हो चुके हाँ, थे। हाँ, स्कूल के टाइम ये होता घर के अंदर, जब आप अपने बच्चे के ऊपर वो नजर रखते हैं ना कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप। कि आप आइडेंटिफाई और आपको सही ग्रूमिंग मिल जाए, तो फिर वो कहीं जाके मुल्क में अपना नाम करता है। अगर आपको घर में वो सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल के ज़माने के बच्चों को ये स्पेशली। लेकिन जैसे अभी आपने इतने बैठे बैठे दा कर दिया, हाँ क्या कर दिया? दा जो किया इन्होंने, दाग कर दिया। मैं इनकी तरह दया थोड़ी करता, मैंने कहा भाई दा कर दिया। अपने मैं अंदाज इस- से करके देखो, नहीं मैं ऐसा नहीं 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 दूंगा। नहीं 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 भाई, कुछ इस वो तरह फिर करके। कुछ और ही हो जाएगा। दया नहीं हो सकता। मुश्किल काम है भाई। तो हाँ। बात ये कि अब तो वो वाला सीन हो गया ना कि आवाज दी आपने, हाँ यार जरा दा आउटर है, इसको जरा हाँ, घुमा दें, हाँ, हाँ, जरा ऐसे घुमा दें, अब तो ये ज़माना आ गया। तो हाँ। दा ठीक हो जाता हाँ, है। हाँ। तो ये जो माशाल्लाह हमारे यहाँ चंद ही लोग रह गए हैं जो हाँ। बाकायदा दा कर सकते हैं हाँ। अपने बलबूते पे। हाँ। मगर प्रॉब्लम ये है ना कि आपने शुरू में बोला कि वो लोग जो लाइव सिंगिंग नहीं कर सकते, हाँ जी। अपने ही गाने नहीं गा जी। सकते लाइव, तो कहीं पकड़ाई होती है और ऐसी फिर ऐसी बेइज्जती बुरी पकड़ाई होती है कि बस आपको मैं बता नहीं सकता कि होती तो हाँ, है। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कहीं होती है। घूम फिर के आया, हाँ। तो मेरे साथ हमारी टीम में भी कुछ थे लोग ऐसे हाँ। जो सिंगर्स हैं और माशाल्लाह लोग बड़ा पसंद करते हैं ये वो। हाँ। जब उनसे कहा गया कि जरा एक जुमला या एक दा कर दें, हाँ। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने दा ही कर दिया। उन्होंने कहा दा नहीं होगा ना, उन्होंने दा की जगह ना कर दिया। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा उन्होंने ही कहा नहीं हो सकता। सर आपके साथ हम खेलेंगे 2 गेम्स। हाँ जी, एक का नाम है दिस एंड दैट। मजेदार 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 मजेदार। ओके। एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन चुन लेना है। ये बहुत वाला गेम नहीं चलेगा। आपने डिप्लोमेट, वैसे आपको आप नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है, बोल मुझे देंगे, अंदाजा बोल है। देंगे। हाँ जी, पॉप या फिर क्लासिकल? अच्छा, ये पहले ही पहले ही गूगली है, गूगली है। पहले गूगली सर। मैं आपको सच बताऊं, जी। जी, दिल से सच बड़ा ही। पॉप वाला चक्कर। पॉप वाला सीन आपका, वेरी गुड। अंदर से। आप चाहते हैं पॉप स्टार? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आतिफ असलम या फिर अली जफर? अच्छा, बोथ भी नहीं कह सकते। नहीं, बोथ बोथ का तो नहीं कह सकते। ऑप्शन ही नहीं ओके, है। अली जफर, क्योंकि मेरा बहुत नहीं, हमने बहुत पूछा ही अच्छा नहीं, था। वजह ही अच्छा, नहीं रीजन पूछी नहीं देना जो आप। मैं reason बोल नहीं नहीं पूछा पूछा, आपने। रीजन नहीं दूंगा। नहीं, No, no, reason जब हम मांगेंगे तब दे अच्छा, दीजिएगा। रैपिड है ये। हाँ जी, अली जफर, ठीक है जी। सिंग अ सॉन्ग या राइट अ सॉन्ग? राइट सॉन्ग। राइट अ सॉन्ग। राइट सॉन्ग। ज्यादा देर किस चीज में लगती है, राइट अ यार सॉन्ग ये में या राइटर सॉन्ग बड़ा गेम है इसका, है ना? सॉन्ग राइटर्स। अच्छा, और आपके लिरिक्स माशाल्लाह हमेशा से बड़े, जी सर, हमेशा ऐसे रहे कि याद भी हो जाते हैं, अच्छे भी बेसिकली होते तो हैं। आपकी क्रिएटिविटी वही है ना जो आप सोचते हो, जो आप दिमाग, तो सारा तो वही है, मेहनत लगती है उसको, बस अमली शक्ल जामा पहनाने के लिए आवाज आ जाती है। वो आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, और वो दोनों हिट हो सकती हैं। Replace। बिल्कुल ठीक है जी। ये बताइए कि ए.आर. रहमान या फिर सोनू निगम? अरे भाई यार, रहमान 10 टाइम्स ओवर मैन। ऑलराइट। व्हाट अ जीनियस, रेवोल्यूशन है बॉस। ये पूरी मौसीकी का जिसको कहते हैं ना कि इस आदमी ने लाके ट्रेंड, तो मैं बहुत छोटा लफ्ज होता है, सोच, माहौल, दुनिया अप्रोच बदल दी। म्यूजिक की हर चीज दुनिया मरोड़ के रख दी उसने, अलग कर दी, बता दिया कि भाई ये भी एक है। तरीका है। और क्या तरीका है जी? बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि मेहदी हसन साहब या फिर नूरजहां साहबा? यार ये क्या कर रहे हो यार? नहीं नहीं, हम अल्लाह की show कसम कर मैंने रहे नहीं हैं। किया। अम्मी अब्बू, यार ये बड़ा मुश्किल सवाल। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा गुस्ताखी हो जाएगी, बट मेहंदी हसन खान साहब, बिकॉज मेल, और मेल के साथ मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ, करता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए कि मैडम से बड़ा कोई सिंगर ही नहीं है सब कॉन्टिनेंट में। अगले, बैलेंस कर दिया मैं। हाँ अच्छा किया आपने, अच्छा, देखा मैंने। ये बताएं, घर से तैयार होके निकलना पसंद है या जैसे फटी फूटी यार हालत में? फटी फूटी, बिल्कुल फटी फूटी, यहाँ भी मैं उसी तरीके से आने वाला था, क्या 5 चढ़ा के आऊंगा। ये बताएं, घर का खाना या बाहर का खाना? सर घर का 100%। आप पका लेते हैं कुछ? सर मैं बिल्कुल पका क्या लेता हूँ। सबसे मजेदार क्या पका? आप ऑर्डर करें,
और मुझे किचन में खड़ा करें हम। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल। सर मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। मसूर पुलाव बना देखिए आपको लेते ये बताओ, ये आर्ट है, ये जो खाना पकाना भी इज एन आर्ट। तो आई थिंक आर्टिस्ट को पूरा मुकम्मल आर्टिस्ट, मुकम्मल artist होना यस। चाहिए। आई डू पेंटिंग आल्सो, बट डोंट लेट मी पेंट हियर प्लीज। नहीं नहीं, वी नहीं, विल नहीं। नॉट। आई एम अ गुड पेंटर, अच्छा। आई एम अ गुड स्केच आर्टिस्ट आल्सो। क्या बात है। पानी की मोटर ठीक कर लेते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा तरीका बता दिया जाए। अच्छा, ये कर जो पानी की लेंगे। मोटर चलती है किस राग में चलती है? ये हटो बच्चों, हटो बच्चों, हटो बच्चों। ये राग है। राग हटो बच्चों। वेरी अच्छा, गुड। तो आप कहीं वो वाले, अक्सर लोगों के अंदर ये पर्सनैलिटी में होता है, आपको वो वाला मसला तो नहीं है कि जिस तरह मैकेनिक को बुलाया हाँ। तो उसको खुद बताने लग गया यार ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मैं बता रहा हूं। अंदर से है एक वेरी लेडी बग इनसाइड मी। तो वो जो है डिस्टर्ब करते हैं कभी कभार, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, जुस्तजू वाली सोच है जरूर है मेरे अंदर, एक है जुस्तजू के भाई यार क्यों ये माइक ऐसे क्यों ऑन हुआ, सही है। ऐसे क्यों ऑफ होता है, इसके पीछे कौन सा सिस्टम है, सर्किट क्या है, चाय ऐसी क्यों बनी, अच्छी क्यों लग रही है, इनकी सवालात। क्यों इसके है? लिए और भी अल्फाज हैं मेरे लेकिन अब्बा ना छोड़े। हार्ट का उनको अटैक हुआ था, तो तीसरे चौथे अटैक के ऊपर वो बिस्तर पे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आप आईसीयू में जाके मिल लें उनसे। तो अब मैंने इसको नहीं लाना कमरे में, इसको ले जाओ। क्यों? मुझे पहले से ही उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ, क्योंकि मेरा आके सवाल होता है कि यार ये क्या किया हुआ आपने, पड़े हुए पर सही बैठे आप खड़े हो जाए, ये क्या लगाया हुआ है, वो क्या लगाया हुआ है, कॉन्स्टेंटली अब्बा के सर के ऊपर ना उन्होंने कहा, ये इसको मैं बाहर कहा, रख। इसको नहीं लाना कमरे, इसको ले जाओ आईसीयू से बाहर। कह रहे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इसको ले जाओ। ठीक है जी, बताएं परस्तिश या फिर लौट आओ। परस्तिश यार 110%। परस्तिश। अच्छा, ये बताएं, नूडल खाते हैं? नूडल कोई नॉटी सवाल है? नहीं नहीं, नूडल खाते हैं? मैं जवाब नॉटी फिर आपको ऐसे ही मिलेगा। नूडल नहीं नहीं, नूडल में क्या नॉटी हो नूडल सकता है? खाते हैं आप? हो सकता हो सकता है। आप ये नूडल ये खाते बहुत हैं? बहुत आगे गए हुए हैं। मैं बिल्कुल अच्छे इन्होंने नूडल में भी नॉटी मैंने निकाला अभी हुआ है। पहले बताया था, चॉकलेट इनको नजर आई थी, पकड़ी गई थी, जी। च्युइंगम निकली नहीं थी। नहीं, नूडल खाते हैं आप? नूडल क्यों नहीं है? तो नूडल कैसे खाते हैं? वो कांटे पे पूरा घुमा के और थोड़ा सा मुंह डाल के? अच्छा माशाल्लाह, बड़ा पढ़ा लिखा सवाल ये किया जो है आपने। ना, ये इसके बगैर नूडल खाया ही नहीं जाता। ये मर्द का बच्चा, खुदा ये के बता वास्ते दिया। ये यूं करके नूडल कौन खाता है? वाह 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 वाह, ये तमीज है नूडल खाने बस की, है। कि उसको खींचते हैं आप अच्छा, तो यार। इसमें लड़ाई निहारी वाली के क्या बाद बात है? जब तक आगे ये वाली हरकत और पाए या- के बाद ये ना हो, ओ, कि ये तो उसका वो ये है ना। बहुत जरूरी है कैसे पाए। कैसे? ये है ना बस? ये लो पाई की चेकिंग। अच्छा वो, हाँ, अच्छा पुलाव घर के अंदर ना ये वाली चेकिंग होती है, हाथ डालो थोड़ी देर के बाद निकाल लो ना, ऐसे करते रहो। नहीं भाई फेल है, आज फेल है भाई फेल है। ये तो मुझे लग रहा चिपक नहीं है रहा। बाकायदा कुकिंग क्लास वाला सीन चल रहा है। सारे अच्छा, कुछ अच्छा, बताएं इसी इनको। तरह वो जो नल्ली होती है, नल्ली 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 आप यार आप लोग कहाँ निकल गए भाई खाने मुझे- वाले? नहीं, मैं देखे ना, मैं चाह रहा हूँ कि आर्टिस्ट कैसे जिंदगी गुजार। देखिए ना, आर्टिस्ट अब ऐसा है, आर्टिस्ट कह रहे हैं artist। तो नल्ली जो है, आर्टिस्ट नल्ली जो है वो आप जो चम्मच होती है उसको उल्टा करके उससे निकालते हैं, या वो नहीं नहीं ऐसे? बॉस, थपक धुपुक धपक, उधर भी उड़े, इधर भी उड़े, इधर भी जाए, बराबर वाला भी खाए। यहाँ समेटो, यहाँ से समेटो, और- फिर उसको उनको- अच्छा हाँ, ये ये- मुझे समझ, हर नल्ली खाने वाले को ना उसके बाद नल्ली हाँ। पे यकीन नहीं होता, ये- पूरी निकल जाती फिर करता है रह गई है। हाँ, क्या निकाला अंदर से, क्या और फिर निकलेगा? अच्छा एक और भी है, सामने खातून बैठी है ना, उन्होंने नल्ली देख लिया आपके करने से, उनको नजर एक आई और है भी है, सब। उल्टा करके फूल मारते हैं हाँ, ना। पीछे बाहर से की तरफ। धक्का दे रहे हैं। पीछे से भी निकल- बाहर की नल्ली तरफ। निकल रही है, क्या है? आ रही हूँ ना भाई, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अच्छा ये बताइए कि माहिरा खान या फिर सबा कमर? सबा कमर इज सो स्ट्रांग मैन, एज एन एक्टर बात कर रहे हो या मैंने तो खूबसूरत बस पूछा शक्ल? है। नहीं नहीं, जैसे मर्जी आप। मैंने यार तो बस एक्टर पूछा है। सबा कमर फॉर श्योर 100%। एक्ट्रेस अच्छा मैं और खूबसूरती पूछूं तो? सो माहिरा खान, व्हाई नॉट? बड़ा खुला बोल दिया भाई। हसीन वो भी है, मतलब 0.% वो जो है ना, देखिए मेरे हिसाब से तो सारी लड़कियां हसीन हसीन, होती बिल्कुल, वाह, वाह, बिल्कुल। आपका बनता है ये बोलना। 100% आप आपकी अभी हुई नहीं, आप बोल सकते हैं। हैं। अच्छा ये बताए, गाड़ी चलाने का शौक है या गाड़ी में पीछे बैठ के सफर करने का शौक है? नहीं यार, चला अभी तक तो चलाने का शौक है। अभी तक इन हाँ। रोडों पे भी, इन हालात में भी? हाँ हाँ हाँ? मजा रोड आता है कहाँ हमारे यहाँ? रोड है कहाँ है? रोड है आज तो मैं आपको बता रहा हूँ, रोड है कहाँ, नजर ही नहीं आ रहे थे रोड, कुछ पता ही नहीं चल रहा था है कहाँ। ठीक है जी, ये बताइए आयमा बेग या फिर शाय गिल? अच्छा मैं शय गिल को मैं मिला ही नहीं हूँ आज तक। मिलना अल्लाह चाह ताला रहे हैं? इसको बहुत इज्जत दे, हमारे आमीन। मुल्क का स्टार है आमीन। और माशाल्लाह स्टार बनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द फैमिली। और ये कि आयमा बेग तो स्टार है यार, एंड आयमा बेग से मिले आप? स्वीट हार्ट। हाँ आयमा बेग से मिले? क्या मतलब मिले? मतलब क्या- मिले, क्या सवाल सामने कर रहे मिले? हो आप? क्या मतलब आपको? नहीं मिले? नहीं मतलब यार, मुलाकात come on, मुलाकात नहीं मिले? मुलाकात। कम ऑन 25,000 दफा नहीं ना यार, वो तो मतलब वैसे भी बहुत इज्जत करती है, कहने का मतलब हम लोग का वैसे भी बड़ा अच्छा बॉन्ड है आयमा के साथ। अच्छा तो और वैसे- कौन है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? बहुत है जैसे कि कोई दो नाम बता दें मुझे। मुझे अच्छा मुझे शरफाजिल ने शफी मोहम्मद साहब के साथ भी काम अरे करना है। वाह, लैला मजनू के अंदर वो मेरे फादर बने हुए थे। अच्छा उस जमाने में भी जो लैला मजनू के अंदर हार्ड कोर एक्टर्स मेरे साथ थे, माया खान भी सारे वो heavy। मंजे वे हैवी हैवी Heavy हैवी actors, हैवी।
और खालिद अहमद साहब ने इसको पहले डायरेक्ट किया था, फिर मिसबा खालिद ने लिया था, तो वो वर्कशॉप भी हम लोग करते थे कि एक रूम के अंदर बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग हो, स्क्रिप्ट हो रही, रीडिंग हो रही, सारा कुछ। मेरे हिसाब से आई थिंक अनवर साहब के साथ मुझे बड़ा एक है, कभी कोई इंटरेक्शन हो उनके साथ कुछ, अनवर मकसूद साहब के साथ, फिर नुमान एजाज हैं, जो हमारी ये लिस्ट के जो एक्टर्स हैं, कौन नहीं चाहेगा यार, कौन नहीं चाहेगा। बिल्कुल अच्छा ठीक है। मुझे ये बताएं, आपको ज्यादा दोस्त पसंद है या आप कहते हैं यार 2-3 ही हो लेकिन सही हो? 2-3 हो सही है, ज्यादा लेकिन आपको देख के लगता है कि आपके तकरीबन सारे दोस्त हैं। नहीं यार, दोस्ती के सिर्फ बोलने से दोस्त क्या होता है? वाह वाह क्या हो वाह गया? वाह, क्या बात है, 2-3 ही है करीबी वाले, 2-3 ही है करीबी वाले। है बस ये होता है। अच्छा अच्छा, और दोस्त जो है, आपको क्या लगता है कि दोस्त आपके ज्यादा करीब लड़के होते हैं या आपके लिए लड़कियां ज्यादा दोस्ती में रहती हैं? ये क्या कहते हैं, Gender. इस जेंडर को हमने क्यों इतना ज्यादा छुई मुई किया हुआ है? मतलब गर्ल्स आर एज सॉलिड एज Boys? गाइस। हाँ, तो ये तो पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? बेस्ट फ्रेंड्स आपको बॉयज में मिलते हैं, बेस्ट फ्रेंड लड़कियां भी कमाल होती मेरी हैं। तो best friend लड़की है। Amazing, amazing, amazing। हाँ। मेरी हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल है। अच्छा मुझे बताएं, फोन पे बात करना पसंद है या आप कहते हैं व्हाट्सएप करो यार? बस अब फोन पे बात तो नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोगों की नहीं हो पाती आजकल के ज़माने में। अच्छा टेक्सटिंग और यही सारा कुछ चलता है। मैं आपको बताऊं, मेरे अब्बा जो थे, उन्होंने बड़ा गेम खराब किया मेरी ज़िंदगी के अंदर। गेम खराब किया। मतलब गेम इस तरह के यार ऐसे होते थे कि मैंने अब्बा को बोल दिया, भाई ये लड़की बहुत अच्छी है, भाई इधर आना जरा एक सेकंड, भाई इधर आना एक सेकंड, फौरन। ये आपको बड़ा पसंद करते हैं, ये आपको बड़ी तारीफ कर यार रहे हैं। क्या काफी लकी देर से। आदमी आप यार, तो अच्छी रैंडम बात है। किसी भी बुला लिया भाई, वो शर्मा के, वो भी शर्मा रही, मैं भी इधर देख रहा हूँ, इधर आना बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास इधर आओ, तुम बात कर लो। अच्छा खुद ही निकल रही है, तो छोड़ के ना बीच के अंदर एक दूसरी शक्ल देख रहे हैं, अब क्या करना। ये तो ये अच्छी बात है। लिटरली 100 दफा कर चुके हैं मेरे साथ, 100 में से एक दफा भी याद नहीं आया कोई। यही जाना पड़ा यार, 100 दफा कर। यार अब्बा फिर शुरू हो गया, आप यार ये आती है आवाज, अब्बा यार खुदा के हाँ, ये तुम देख रहे हो। अच्छा ये बताएं कि अहमद जाजिब की सबसे बुरी आदत क्या है? क्या बुरी आदत? जी, आई थिंक बहुत जल्दी ट्रस्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा तो Carefree हूँ। जो ट्रस्ट करते हैं वो धोखा भी खाते हैं बहुत बहुत ज्यादा। धड़ाधड़। तो वो तो अब बड़ा एक नॉर्मल सा गेम हो गया। एक ऐसी पर्सनल सा सवाल है, मैं आज से पूछना तो नहीं चाहिए सारी किसी से। पर्सनल कर लिए, बाहर का कर ले, अल्लाह के वास्ते कोई बिल्कुल आउटसाइडर वाला कर ले। नहीं, बिल्कुल बाकी- आउटसाइडर जानते नहीं आउटसाइडर ना। कैसे कर लें हम? आपसे क्या जवाब अहमद के बारे में सवाल करें? आपसे पूछेंगे ना। आप ही सवाल पूछे। मुझे ये बताएं, मुझे पूछते हुए भी थोड़ा अजीब सा लग जवाब याद रहा आया है था मुझे। कि अगर कभी ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में, यहाँ से होता ही होगा, सबकी लाइफ में होता है कि दांत में अगर बोटी फंस जाए हाँ तो उसको निकाल के देख के फेंकते हैं या ऐसे ही करके फेंक देते हैं? बड़े गहरा सवाल लाया लड़का इतना सोच के। मतलब जब यहाँ से निकलती है तो उसने वैसे ही बड़ा एक नाक के ऊपर बड़ा एक बुरा सा असर होता है, तो आप फौरन फेंकने ही करते हैं। देखते क्यों? मुझे देखते समझ नहीं है? नहीं यार। अच्छा मैं देख, आप देखते मैं हैं देख- यार, बहुत बुरे आदमी हैं आप। क्योंकि देखिए बॉडी की बहुत बुरे आदमी हैं। देखिए आपके अंदर से जो निकल रहा है, आप देखो तो क्या अरे निकल रहा है। बहुत सारी जगह से आप देख सकते हैं जो निकलता है। आप खड़े होकर के देखते ऐसे नहीं तो फिर आप यही करते रहेंगे। ये क्या है, वो भी देख क्या रहे क्या हैं। खाया, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना। ऐसे ये तो फिर नहीं बहुत बहुत देर हो जाएगी। बस ये आपको आज मैंने मना कर दिया, ये नहीं कीजिएगा कि बोटी ना देखिएगा। हाँ प्लीज। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। लेकिन वक्त हुआ है जी ऑडियंस के सवालात का। ओहो, ऑडियंस इतनी तैयार होकर आई हुई है, आपने बहुत सारी तारीफें भी कर दी, सब हस्तीने हस्तीने चढ़ा रहे हैं भाई, सवाल करना है खाली, क्या हो गया? हाँ जी सवाल, कौन पूछेगा पहला सवाल? भाई इसमें लाइफ लाइन है नहीं है? नहीं नहीं, लाइफ नहीं, लाइन कोई आसान नहीं होगा। है। कॉल अ फ्रेंड वाला टाइप का कोई कोई मौजूद? वहाँ नहीं, मैं आपको हम बचा लेंगे जी। ऑर्डर पूछिए। Yes. वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपने जैसे बताया कि आपके वालिद की वजह से हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके वालिद आपको पुश नहीं करते तो आज आपका ये वंडर बॉय वाला इमेज नहीं बना नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं, 100%। मैं कहता हूँ कि मेरे उठने बैठने से लेकर बालों से लेकर हर चीज़ में उनका अमल दखल है। यहाँ तक मैं आपको इतनी बारीकियाँ भी बता दूँ कि जब मैं वालिद साहब सामने उठते थे ना, बैठते, तो उनका सिर्फ एक इशारा होता था कि यूं या यूं करते, तो अगर टांग आपने ऐसे Shift कर रखनी लेनी है है या ऐसे। यहाँ रखनी है, और कैसे बैठना है, कभी यूं पोस्चर कभी यूं पोस्चर, तो मैं इतना सिंक था। अच्छा दूसरी चीज़, जब मैं एक बार कहो, आपने मेरा गाना सुना एक बार कहो तो मेरी हो, लैला मजनू का, तो जब मैं वो गाना बना रहा था, अच्छा मेरे अब्बू ने आज तक गाना नहीं गाया। वो ऐसे हैं कि मतलब कि अगर वो गाए तो आप पूरी मतलब कायनात जो है ना वो जल जाए, भस्म हो जाए। मतलब आवाज़ ही नहीं थी उनकी, बहुत भौंडी आवाज़ थी। हाँ? अच्छा मुझे लगा कहने लगे कि जब वो हाँ, गाएंगे तो देखिए नहीं, कायनात रुक ये जाएगी। स्विंग मैं आपको करा के दे रहा हूँ, चेक कर रहे हैं हम। तो ये उनकी आवाज़ का कमाल ये था कि वो बिल्कुल भी नहीं गा सकते थे, तो इशारे थे उनके कि
ऐसे जगह लेनी है, नहीं 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 गलत दिया है, ये यूं कर लो, तो उनको मुझे दा ये करना है, या फिर मुझे कहा जगह लगा लो दा, वो मुझे इस तरह इशारों में बताते थे। तो वो गाना जब मैं बना के लेके आया तो कोई 10 अच्छा उस गाना एक बार का वो बनाने से पहले मैंने 2 साल अब्बा ने मुझे बोला कि तुम कॉलेज भी कर लिया, ये भी कर लिया, जाओ दोस्तों के पास एंजॉय करो अपनी लाइफ, मैं जब रस्सी खींचूंगा उस वक्त बताऊंगा कि तुम्हें आज के बाद तुमने बस कुछ नहीं करना। तो 1-1.5 साल मैंने अपने दोस्तों के साथ बड़ी पार्टी की। उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो अब्बा ने कहा फ़ोन रखो यहाँ पे, फना चीज़ रखो, आज के बाद आप घर में होंगे और आप गाने बनाएंगे। तो मैंने क्या, क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा कैरियर आगे ज़िंदगी में, हमने सोचा कि तुम ये करोगे वो करोगे, कि याशी में गुजार देना उन्हें। तो उन्हें कीबोर्ड मुझे वैसे ही दिया था, कंप्यूटर का मुझे शौक था, तो लगा लिया। शायरी थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के तो मीर तकी मीर थमा दिया हाथ के अजीब पे जबर का भी समझ में नहीं आ रहा कि है क्या ना। तो इंग्लिश मीडियम में व्हाट्स गोइंग ऑन, हेलो डैडी, गुड मॉर्निंग, और मीर तकी मीर थमा दिया। तो अब क्या करना है इसका? तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको शायरी दे रहा हूँ, इसका आपने कॉम्पोजिशन बनानी। तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने कहा हम घूम चुके बस्ती बद में कास की फांस दिया। तो उन्होंने कहा कि ये आपने बनाना। अच्छा, तो अब मैंने उसकी कॉम्पोजिशन बनाई और बनाने के बाद उनको दी, तो उन्होंने अभी आधी नहीं सुनी, कहा बेकार है, दूसरी देखो कॉम्पोजिशन ये तो बेकार है। तो 2 हफ्ते के बाद फिर एक कॉम्पोजिशन बना के दे रहे हैं, नहीं हो रहा, तुम फारिग हो गए हो, तुम्हारा दिमाग दोस्तों ने ये कर दिया, बर्बाद कर दिया, तुम तो अब मुझे लगता है किसी और काम वाम में डालना पड़ेगा, तुम नहीं कर सकते। अच्छा, ब्रोकन हार्ट के साथ, अच्छा मैं घर से बाहर नहीं निकलने की जाती, वो बिल्कुल अब्बा ने मुझे बाउंड कर दिया था, घर में ही करना है जो तुमने करना है, तुम्हें कहीं मोबाइल फोन सब बंद। तो रोता धोता बैठ के कमरे में जब ये बना ना, तो उसकी एक लाइन है ये, कोई साजन हो कोई प्यारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो। तो मैंने जो बनाया था, एक बार कहो तुम मेरी हो, इस टाइप की कॉम्पोजिशन बनाई थी। तो ने कहा नहीं नहीं ये बहुत नीचे आ रहा है, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखना। तो एक बार कहो तुम, ऐसी बनी, दोनों का यही है बस, ये कमाल यही होगा बस, और यही इसकी लाइन है। क्या बात है, इसकी लाइन ही कोरी है कि यहाँ आके गाना सिमटता है सारा। वाह वाह वाह। तो उन्होंने कहा बस अब ये तुम लेकर जाओ, तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है, घोड़ा बना दिया तुम्हें, और तुम जाओ रेडियो स्टेशन पे गाना लेकर जाओ अपना, दो सबको, क्या पता कोई तुम्हारा गाना ले चला दे। और यू हैव टू गो थ्रू। 1-2 बंदों को उन्होंने फ़ोन भी किया कि देख लेना मेरा बेटा आएगा, इसको ज़्यादा ख्वार नहीं करना ये वो। भाईजान कोई सीन ही नहीं था ना, ना रेडियो स्टेशन वाले समझ रहे, ना फला समझ रहे, ना कोई बुला रहा, ना क्या कह रहे हैं सब कि बस नहीं कि ये जॉनरा ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त ज़माने में फिकरना फाका ऐशकर काका टाइप माहौल चल रहा था सीन, और बड़ा कुछ और ही कुछ चल रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा ठेठ गज़ल है। अच्छा, मैं एक चैनल गया, उस चैनल के अंदर जब मैं गया हूँ तो ऊपर ही फ्लोर के ऊपर मुझे एक साहब मिले। उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ से? आप? अच्छा, उनके घरों में मैं महफिलें भी गाता था पहले ज़माने में, तो पैसों के लिए नहीं, मगर आपने बुला लिया तो आपने कहा यार मेरे घर पे आ जाओ यार, तुम बड़ा अच्छा गाता है तो यार सुना देना 2-4 चीज़ें। तो ऐसे ही मैं घरों में भी गाता था। तो वो किसी साहब के घर में मैंने गाया है, तो वो वहाँ के रीजनल हेड बने हुए उस चैनल के। अरे भाई तुम कैसे यार, व्हाट अ गुड सरप्राइज। अच्छा क्या लाए हो, क्या हुआ, क्या करना है ये वो? अच्छा, मैंने अब्बा से वो मैंने कहा अब्बा ने कुछ चीज़ें भेजी हैं तो सुनना है आपको। तो कहने के यार वो इधर का जो हेड है ना वो अली फरीद है, तो तुम्हें मैं इसके पास लेकर चलता हूँ। तो मैं खैर अली के पास लेकर गया। तो मैंने जैसे ये प्ले किया तो अली बैठा हुआ था इधर उधर, वो समझ रहा था कि मैं कोई टुच्चा टाइप का लड़का हूँ। तो जब ये ये क्या हुआ है भाई, ये कौन है, क्या सीन है? तो उन्होंने कहा कि बस ये आज के बाद से हमारा जो है ना ये मार्कर होगा और ये हमारे चैनल की आईडी होगी। वाह वाह तो वाह। बस फिर वो चलता, उसके बाद फिर एक के बाद एक, तू जो नहीं तो ये वो बना। तो आई थिंक दैट इज द पुश। सॉरी आपको बहुत लंबा जवाब दे दिया, बट नहीं सही दिया आपने, सही दिया। ये फादर वाज एवरीथिंग टू मी, अब्बा तो हर चीज। क्या बात है जी। अस्सलामुअलैकुम। यस सलाम। मेरा सवाल ये है कि कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया हो जहाँ आपने सोचा हो कि मैं कोई सेकंड चॉइस लूँ, या फिर आपने कहा कि मेरे जो नसीब में लिखा है मैं उसी को फॉलो करूँगा? सेकंड चॉइसेस का आप कह रहे हो कि ऐसा वक्त आया कि सेकंड चॉइसेस करने का जी हुआ? मतलब ज़िंदगी का कोई ऐसा मोड़ आ जाता है ना जो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपने सोचा कि मैं सिर्फ सेकंड चॉइस लूँ या जो मैंने नसीब में लिखा है मुझे उसी फॉलो करना है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये मोड़ है ना, ये हर किसी की लाइफ में आता है, और मेरी डेफिनेटली जिंदगी में अभी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से बड़े कॉन्स्टेंटली आ जाते हैं। कभी आप किसी फेज में फंस गए हैं 2-4 हफ्ते, तो आपका जी होता है कि नहीं यार अभी मैं ये नहीं ये कर लेता हूँ, उसमें ये आजकल ये प्रोफेशन में ये चीज़ चल रही है तो बड़ी जल्दी हो जाती है।
मगर मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ वाज़े बड़े मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि आप इस दुनिया में आए हो किसी मकसद के लिए, और वो मकसद आपके साथ आपको जब डिफाइन हो जाए ना, आपको नजर आ जाए कि ये मकसद ये है। फिर उससे कभी भी डिफर डिविएट होने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैंसर पेशेंट को विजिट करता था, सही है। और वो एक बच्ची थी, अपने फादर को कहती थी कि मुझे अहमद से मिलना है, ठीक है। और मैं उस वक्त बड़ा एक स्पॉइल्ड रिच क्या स्पॉइल्ड ब्रैड टाइप का एक लड़का था, ना किसी से मिलना मिलाना, अपनी थू ता में लगा। एक बार का हिट हुआ हुआ, आपकी याद हिट हुआ हुआ, तू जो नहीं हिट हुआ, वो बड़े गाने उस वक्त चल रहे थे। तो मैंने कहा कि सर ये कोई प्रैंक कॉल है, बहुत बड़ा प्रैंक है। तो मैं उनको टहलाता रहा। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि वो साहब घर पे आ गए, वो ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आया और उनकी शक्ल बोल रही थी कि बड़ा डिप्रेस्ड है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मेरी बेटी को आपसे मिलना है, एंड शी इज़ वेरी सीरियस। तो मैं जब उनको देखा, मैंने कहा कि यार हो सकता है कि क्या पता, कुछ मैंने अपने बॉस से बात की, मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ। कहता है हाँ जाओ, ये सीन है। घर में गया उनके, तो उन्होंने कहा उसको लाओ, कहाँ है वो। तो मैं आके बैठ गया, उनकी बहनें अम्मी सब यूँ थी, अल्लाह ये कैसे आ गए। वो उनसे अब्बू ले आइए, नहीं आए ना, कहीं बेटी है भाई। वाह। खैर वो बेटी लाए व्हील चेयर पे, इतनी सी जान थी वो, छोटी सी जान, व्हील चेयर के वो बिल्कुल निढाल हुई थी। कहते ये कि उसका ट्रांसफ्यूजन नहीं करती अपना जब तक तुम्हारा गाना नहीं लगाती है। कहती मैं सुई नहीं लगाऊंगी, ये गाना लगाओ पहले ये गाना लगाओ। कह रहा हम गाना लगाते थे तुम्हारा, तो ये सुई लगाती थी। अब मैं बैठ गया उसके साथ, मैं उसके हाथ पे, मेरे तो अजीब रोंगटे खड़े हो रहे, अजीब समझ में नहीं आ रहा कि वो कह रहा है। तो उसने सिर्फ थोड़ा सा जैसे सर उठा के उसने मुस्कुरा के देखा है 2 सेकंड के लिए, और उसने कहा कि उसने रिकग्नाइज कर लिया। उसकी आंखें बोल रही कि मैं समझ गई कि तू आ गया। क्या बात है। हाँ। तो ये कमाल है। तो ये कि जब इतने बड़े वाकयात आपकी जिंदगी में, तो कौन डिविएट होना चाहेगा। आपका होता है यार ये तो करिश्मा है, तो खुदा की तरफ से this is दिया गया है, something। बिल्कुल। तो आप हम आज शो से पहले ये बात कर रहे थे कि यार अक्सर ऐसे मैसेजेस या कॉल्स आती हैं कि यकीन नहीं आता नहीं कि आप आता। किसी की जिंदगी में क्या कर रहे क्या हो, वो रोल आप दुनिया में play कर कहाँ रहे हो? है। क्या प्ले कर रहे हो आप। Yeah, that's- अच्छा मतलब जब आपने प्रॉपरली लाइमलाइट में काम शुरू किया, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा कंपटीशन था। इनफैक्ट उस वक्त तुम बैंड्स भी बहुत सारे बहुत एग्जिस्ट सारे करते थे, थे। yes। तो उस वक्त सोलो परफॉर्मर होना एक मेरे ख्याल से एक मुश्किल काम था। Right। कभी आपने सोचा कि यार मैं अपना एक बैंड ही फॉर्म कर लेता हूँ? भाई आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ कि जी। मुझे तकरीबन 10 साल की उम्र थी मेरी, और यहाँ पे एयरपोर्ट के पास एक मिड वेस्ट Mid East? नहीं होटल था, अच्छा, मिडवे होटल। होटल था कुछ था अच्छा। एक जमाने में। 10 साल की उम्र से होटल जा रहे हैं आप। सर आप आपकी सोच है, मेरे वालिद लेके जाते थे मुझे। तो उस होटल के ना उन्होंने एक शो किया हुआ था, और मैं एज ए बच्चा बिल्कुल अब्बा ने अपने जो कहते हैं दोस्तों के साथ हमें भी सबको इनवाइट किया हुआ था। तो रात को तकरीबन 9-10 बजे करीब आंख लग, जब बच्चा है भाई नींद आती है, स्कूल जाना होता है वो, तो 9 बजे के करीब मेरी आंख लग गई, 9:30 बजे के करीब, आई डोंट नो इस टाइप का कोई रात का टाइम था। तो जब मेरी आंख खुली तो अब्बा मेरे सर पे खड़े हुए मुझे बोल रहे हैं कि चलो स्टेज पे गाना गाओ। तो नींद से उठा के? हाँ, अम्मी की गोद में सो रहा हूँ, निकल जाके गाना गाओ। तो मैंने पहले देखा, मैंने कहा गवा कहाँ गवा दिया, क्यों कह रहे हैं, यू नो हाँ, वो सब की बच्चों को होती भी है। हिचकिचाहट होती है। उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, इसको स्टेज पे बैठाओ। तो जब स्टेज पे जाके मैं बैठा, तो मैंने जब ऑडियंस सामने देखी, तकरीबन कोई 200-400 लोग होंगे, मगर वो रात का वक्त और सारे सर नजर आ रहे सामने। तो मैं रोना शुरू कर दिया। मैं स्टेज पे पहला टुंग भी नहीं किया गया मुझसे, आ भी नहीं निकला है, तो मैं रोना शुरू किया। आप यकीन माने, मेरे फादर ऐसे ही आए, उनकी एक भवें बड़ी स्टाइलिश बनती थी, आपने तो देखा भी है मेरे अब्बा को, यूं करके ना यहाँ से एक आंख बिल्कुल सही, एक आंख यहाँ से ये करके एक नई चीज होती थी ना, कहीं और देखना चाह रहे थे वो। कुछ अजीब सा ना। और वो ये होता था कि वो खतरे की अलामत है, बस अब तुमने सरेंडर कर देना है, वरना। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा तुम स्टेज से नहीं उतरोगे जब तक गा के नहीं उतरोगे, गाओगे नहीं। अच्छा। तो मैंने अब्बा को देखा, उसके बाद आप समझ गए? 3-4 मिनट का और मजीद रोना हुआ है, और उसके बाद तालियां बजी, और वो गाना गाया मैंने, जो भी 2-3 लाइनें गानी थी। वो कॉन्फिडेंस लेवल और आज का कॉन्फिडेंस लेवल के 10 लाख आदमी हो, 10,000 आदमी हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं शेक हुआ आज तक। क्या बात है। तो ये होती है ग्रूमिंग, जिसको कहते हैं कि आपको शुरू से, और ये घर से मिलती है घर आपको। से मिलती है। तो Absolutely। आपका जो कहना है कि बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे लोगों के दरमियान यूं गाना, ये गाना, अब तो इस
अब तो ऐसा है कि बस अब अच्छा ही गाना है, अब तो बुरा जिस दिन गाया उस दिन मौत आएगी। मेरा अगला सवाल यही था कि जब आप एक अपना नाम बना लेते हैं हाँ। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है हाँ। कि भाई अब अहमद जासिब को यार आप लोग गाना बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं। ये कर रहा है, मैं तो कर रहे हैं आपको ना, देखें, आप लोग, मैं ये कुछ सही ज्यादा नहीं हो रहा। सीरियस मुंह नहीं लगा रहा हंसना आपको। हंसना चाह रहा हूँ बिल्कुल। आप कर लो बस। ये आपकी सास सवाल बना आप है। करें यार। ये रिश्ता देखा आपको आखिर में। अगर आप कह रहे कि ये आपसे सवाल नहीं, करे बस फिर नहीं, देख लें आप। नहीं, मेरा- आपका जवाब मैं दूंगा मगर हाँ थोड़ा सा तो ये ठहर जाए, हाँ। मैं अब तो मैं आप सवाल ही पूछें, भूल गया, सब मैं कहाँ लेके पूछें, जा रहा था पूछें, बात को। पूछ ले पूरा कर ले। नहीं मैं छोड़ यार, अब क्या रखा नहीं है यार सवाल? कम सासू माँ मैं पूछो। नहीं इट्स ऑल राइट, मैं सवाल भूल चुका हूँ। सासू माँ ये पूछ लो महीने का कितना कमाता है लड़का। ओए होए मैं सवाल भूल चुका बहुत हूँ। मुश्किल काम है। ये बताएं, हाँ ये इससे याद आया मुझे, ये? हाँ माशाल्लाह क्या हुआ? किसी चीज की कमी नहीं है, हैं? ये आप शादी क्यों नहीं कर पा रहे भाई? ओह और ये मैं बताऊँ, ये ये कमेंट बहुत में मुश्किल सवाल आता काम है ये बहुत मुश्किल काम है। ये अच्छा मुझे लगता है देखिए आपने तो कर ली माशाल्लाह और आपने बस अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अल्हम्दुलिल्लाह की और माशाल्लाह अब हमारी भाभी भी जिसको कहते हैं ना कि इतनी बैलेंस सब कुछ, ये चीजें आपको एक एज के बाद ना आपको कभी कभार खौफ भी आता है कि क्या पता कि कि? नहीं हो सके वो मैच, क्या पता ये नहीं हो सके, क्या पता वो ना हो सके। जिसकी होने वाली है उसको बता रहे हैं अच्छा आपको क्या पता आपकी जिससे कब होने वाली है? सीरियसनेस तो देखो देख रहा मैं कह रहा है। हूँ क्या पता जिससे शादी हो वो बोले यार तुमसे शादी हो ही नहीं रही। हो ही नहीं रहे, जबरदस्ती हो के नहीं दे रही है, हाँ। है ना? ओए ओए। मगर कब होने वाली है आपकी? बस इंशाल्लाह बहुत जल्द। 1 साल? लड़का राजी नहीं है। ओहो अपने बारे में कह रहा नहीं था। नहीं, वो जो खातून है उनका जो भाई है वो राजी नहीं है। अच्छा ठीक वो है। राजी हो जाए, लेकिन बस मुझे- क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? वो ऐसी बस वो जानता है इनको पहले से। ओहो उसने मेरी हरकतें और मेरा इनबॉक्स देखा हुआ है। ओए। अजीब सी बात है, एक तस्वीर उसको मैंने अपनी भेजी भी हाय, थी। तो मैं ऐसी एक बात सोच रहा था, अभी आप बात कर रहे थे। बहुत- तस्वीर भेजी हाँ ये तो भेज देता है ना, मैं भेज देता अच्छा, हूँ, मुझसे कोई किसी को भी तस्वीर भेज मांगे नाम मैं की भेज कंफ्यूजन पे भेज देता है। मिसबा नाम था, ये समझा लड़की होगी, मिसबा लड़का निकला। देता हूँ। तो क्या हो गया, मैंने तो 5-6 दिन बातें तो की ना। तो हाँ, ये तो है। वो तो जब हम मुलाकात करने गए तो मसला हो गया। फिर पता चला कि वो मिसबाउल हक था। तो मेरा सवाल ये है कि आप जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा टाइम से कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था। तो क्योंकि मेरी जितनी एजुकेशन है मैं तो उस हिसाब से सवाल करूंगा, उस टाइम पे लड़कियां कैसे अप्रोच करती थी? अभी तो इनबॉक्स में सर मैसेज आपको आता है। 25 साल पुरानी बात। क्या लड़कियां नहीं होती थी उस टाइम? नहीं 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 लड़कियां थी ना। मगर अप्रोच का तरीका कभी भी आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना मेजर फर्क है उस वक्त नहीं, भी- क्योंकि अब तो इनबॉक्स आता है ना कि हाय सॉ यू, सर उस वक्त क्या होता है? आई सॉ यू। क्या होता है? ये इमोजीज के थ्रू हाँ, बहुत अच्छा। सारी बातें हो जाती हैं। मगर आपको बताऊं उस जब आई वाज 18-19 तो MIRC चैट आया था। अरे ओए, माशाल्लाह हमारे सर, गेस्ट भी हमारे आपकी सोच जितने है। छिछोरे निकले। जो हमने दिन और रात काले किए उसको ASL उंगलियां- please। उंगलियां थकाई ASL ASL please, प्लीज तो आप बता देते थे कि मैं अहमद जी, जासिब नहीं हूँ? नहीं उस जमाने में अहमद जासिब कौन था कोई भी नहीं पता था। अच्छा, मतलब ये वो टाइम और है हो कि जब- जाने के बाद हो जाने के बाद भी लोग कहते हैं अरे यार झूठ नहीं बोलो प्लीज यार। यार पता है आपको सही बताऊं, मैं बड़ा टैक्सी रिक्शा में ट्रैवल करने वाला इंसान हूँ, बसों में भी आया हूँ, मगर ऐसा भी हुआ है कि मैं टैक्सी से उतरा हूँ और सामने बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है और उन्होंने कहा कि या भाई जान आप ऐसे, मैंने कहा भाई ऐसे ही है, कभी कभार तो हो जाते हैं, जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो यहाँ तक तो पहुँचा दिए, वहाँ भी बेशक, पहुंचा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रगल और ये सब पीरियड देखना जरूरी है, जो आपको होता है ना, कहा जाता है कि आपने टफ टाइम्स। लेकिन अभी ये सीन नहीं होता ना, अब स्ट्रगल का सीन ही नहीं है भाई। मेरे अब नहीं। 4 मिलियन व्यूज है मेरे, बस यही बहुत होता यही है। बहुत है। आई डोंट नो, और ये बाद में मुझे पता चलता है कि खरीद भी सकते हैं आप। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में Yes। बहुत फर्क होता है। तो ये और आजकल तो आपको पता है सब्सक्राइबर्स आप खरीद सकते हैं, यही पे देम सर्टेन अमाउंट और आपका जो मर्जी है आप जितना भी करा सकते हो। बट देखिए ना, अगर आप यहाँ से बाहर निकले और आपको कोई चाहने वाला ना हो आपको, और आपके 8 मिलियन और आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स, मैं यकीन माने मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बोला इनके 8 मिलियन फॉलोअर्स है, मैंने शो बिजनेस में होते हुए नहीं देखी इनकी शक्लें, और मुझे नहीं पता कि कैसे हुए। तो मैं क्या पता बाहर से कुछ किया हो उन्होंने, मतलब बाहर कोई से बाहर कुछ नाम कमाया हो, या तो बाहर ही आपको कुछ पता- किया हो। बाहर ही कुछ किया हो। तो ऐसा है कि अब देखिए हमारी कंपटीशन तो अब यही है ना कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी ऑनेस्ट सी बात करूं तो अभी हमारी इंडस्ट्री को हमें बचाना है किसी तरीके से, बहुत मसला है अभी बिल्कुल। पूरा सिस्टम के साथ भी और इस इंडस्ट्री के साथ भी बड़ा। ये अगर 2-4 साल यूं ही चलता रहा तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जाया हो जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हमारी जनरेशन, ये वाली जो जनरेशन जो सामने बैठी है ना, ये तकरीबन जाया हो चुकी है। पता है आप लोगों को? जाया हो गया। तकरीबन। अब आप लोग आप जाके लोग खुद तकरीबन खुशी जाया हो कर चुके। अच्छा माशाल्लाह यू भी कर रहे मैं हैं। आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, प्राउड भी फील कर रहे हैं, कह रहे जी जी बिल्कुल यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, इनका क्या पता किसी का बहुत अच्छा गला बोलता हो, बिल्कुल। खूबसूरत गाती है, मगर अम्मी ने घर से कल्चरली मना मना किया कर हुआ, दिया नहीं है। जा सकते, ये नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये जनरेशन का टैलेंट तो जाया हो गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब नहीं होगा, जब नहीं आएगी तो देखा जाएगा। जब तक ये जनरेशन तो जा रही है ना हमारे हाथों से, absolutely। ना कोई टैलेंट हंट है, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई स्कूल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई और एक academy अल्लाह आई है। करके हमारे पास म्यूजिक का चैनल था वो भी बंद हो गया है। वो भी बिल्कुल बंद हो गया। और
कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक हमारे कंधे पे भी इसके अलावा भी बहुत बड़ा बोझ है कि अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आना है, अपनी इज्जत। भाई मैंने कमा ली और मुझे लगता है कि मैं जितनी कमानी थी उस जमाने में, आप यकीन जाने मैंने कम से कम 1000 आदमी गाड़ी के पीछे भागता हुआ देखा है। बाप जा ही रही हैं लोग आए। आप गाड़ी में उल्टे बैठे हुए थे? नहीं, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे पब्लिक के अंदर ये रिस्पांस नहीं, मुझे याद है एक जमाने में कि भाई कॉन्सर्ट में खड़े होने की जगह नहीं होती थी। अच्छा, कॉन्सर्ट भी तो खत्म हो गए ना, कॉन्सर्ट है अब आते हैं, मगर कॉन्सर्ट के साथ साथ थोड़ा जी वापस आ रहा है। वही सिस्टम का इशू है कि चीजें अभी बनना शुरू होती हैं तो पता चलता है कि ये हालात हो गए तो वो हालात हो गए तो ये हो और गया। हमें तो एक और बात है कि पहले कॉन्सर्ट जब होते थे ना तो लोग बढ़ चढ़ के फैमिलीज को जगह देते थे कि नहीं आप आगे जाइए फैमिलीज वाले सेक्शन में, हम यहाँ हैं, हमारा तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हर चीज की। अब तो आप कॉन्सर्ट में नहीं, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप भूल जाए, बहुत मुश्किल है, लड़ाई के बगैर तो नहीं हो सकता। मुझे अभी भी याद है मैंने आपका एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था पीएफ चैक। नहीं मगर मैं आपको बताऊं कुछ अच्छी जगहों पे अच्छे कॉन्सर्ट हो जाते हैं। हाँ, बड़े हो जाते हैं, कॉन्सर्ट भी अच्छे हो जाते हैं। हमारे यहाँ वैसा रुझान नहीं था जैसे हर हफ्ते 2-2 कॉन्सर्ट मैं आपको हुआ बताऊं, करते थे। ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, आई लव देम, दे आर सो अडोरेबल। मतलब इतनी प्यार करने पे आएंगे ना तो बहनों को ऐसी इज्जत दे रहे होंगे, उसके लिए मार भी देंगे, किसी की जान भी ले लेंगे। और कभी कभार कुछ एक आध सर पे आ जाता है जो बिल्कुल पूरा माहौल खराब करके चला जाता है, वो मुझे एक आध ही लगते हैं। हम आई कांट ब्लेम दिस होल के सबकी गलती है, सबकी गलती नहीं हो, एक आध ही आके गंद करके चले जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी गायब होते हैं। जी 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 जी। मैंने अभी रिसेंटली आतिफ और मैंने एक कॉन्सर्ट किया हम लोगों ने, और 20-25 हज़ार लोग थे, ना सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हुप भी आवाज आई हो, शू भी आवाज आई हो, खामोशी से सारी ऑडियंस, सारे हल्ला गुल्ला करने वाले लोग हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा एक आशिक मिजाज इंसान था एक जमाने में, बहुत ज्यादा दिल से, मगर मैंने इश्क नहीं किया ऐसा कोई खास, बस कहते हैं दिल से हमेशा हर किसी की तारीफ, हर कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा ही नहीं लगता ना, वो वाला चक्कर। अच्छा, इसी को शायद रखते हुए भी रोमांटिक गाने बहुत ज्यादा आई थिंक फ्लो में थे मेरे पास। तो ये मैं किसी को मशवरा नहीं देता, पता नहीं चलेगा भी नहीं, आप काट ना दीजिएगा, बता दीजिएगा। मैंने अपने हाथ पे नाम लिखा। किस चीज से? अब बताऊंगा कि एक नाम लिखा, मेहंदी तो नहीं लगा ली? तो सही, जब नाम लिखना शुरू किया तो पता चला लड़की का नाम इतना बड़ा है, हाथ ही छोटा पड़ गया, यहाँ आगे इधर है क्या? देखें आप, अंदाजा लगाएं, ऐसी लड़की जो हाथ में ही नहीं आ पा रही। हाँ, औरंगजेब टाइप का नाम होगा। बहुत बड़ा नाम था भाई, लंबा नाम, बहुत बड़ा नाम। औरंगजेब लड़की का नाम? नहीं तो फिर नाम रह गया, कुछ नहीं रह गया, तो बस रोते रहे, वो यहीं तक था। उसके बाद हाँ, दो अल्फाजों की कमी थी, बस क्या करें, अब छुपाते रहे जब तक कवर सही नहीं हुआ, क्योंकि बस थोड़ी सी हैंडराइटिंग अभी मसला था, बड़े कैपिटल लेटर पे लिखना शुरू कर दिया था, तो वो शॉर्ट हो गया। आपने हेडिंग डाल दी? हाँ, हेडिंग डाल दी, उसका नाम लिखना था, तो फिर अब वो सही हो गया? हाँ, वो सब सही हो गया। अच्छा, उनको पता था जिनका नाम आप लिख रहे थे? नहीं, यही तो फिर इश्क है ना, वो एक तरफा बता नहीं पाते ना बॉस, नहीं बता पाते, एक तरफा प्यार की मोहब्बत। हालांकि ना बड़े लोगों ने बुला के ना एक कमरे तक में खड़ा कर दिया कि अब बोल दे। तो क्यों नहीं बोले आप? बस पता नहीं, बस वो अच्छा था, वो जो नहीं एक जमाना था जिसके बहुत प्यार कर, वो वाला जमाना कि बस रोना अच्छा लगेगा और तकलीफ बर्दाश्त करनी, बस ये वाला चक्कर है। फुल आशिक कोने में बैठे आपके इस किस्से पे नीचे कमेंट आएंगे, बॉस ये कैसा आर्टिस्ट है, इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ म्यूजिक का वो भी चेंज हुआ है ना, एक जो ट्रेंड चलता रहता है, एक जमाने में आपने जैसे बताया नहीं यार, ये ट्रेंड तो आपको, हाँ, अब ये जो बातों वाला ट्रेंड आ गया है, हाँ, बातों वाला है ना, और तुम कैसे हो, मैं ठीक ठाक हूं, और बताओ भाई, उसने हालांकि आई डोंट डिसएग्री दैट, मैं समझता हूं कि ये भी एक फॉर्मेट, हाँ, सही है, पूरी दुनिया में है, रैप शैप सब कुछ चलता है, बट कहने का मतलब इतना ऐसा भी नहीं है कि उसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। तो कुछ गानों में बहुत अच्छा लगा है, कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है, और मैं आई थिंक जो 2000 सन की बात कर रहा हूँ ना, उस जमाने में जो वो नेचुरल लोग आए थे ना, जिसमें अपना नूरी था, अली नूर था, ये फ्यूजन बैंड था, मिकाल हसन था, तो उसमें भी हमारे पास यही टफ चैलेंजेस थे कि या तो हमें एक जॉनरा पकड़ के रखना, या फिर सारे आम हर चीज बेचनी है, और फिर हर चीज बिकी। और आप देखें नूरी कितना बड़ा बैंड निकला, फ्यूजन कितना बड़ा बैंड निकला, क्योंकि हमने म्यूजिक को कहा कि भाई जाने दो, जो सुनना है, जिसकी जो लाइक है। बट हाँ, प्लीज म्यूजिक, यार अभी कुछ दिनों पहले आपसे भी मैं ये बात करना चाहता हूँ, मुझे किसी ने बोला म्यूजिक तो गलत है, तो आप कैसे करते हैं? तो मैंने कहा भाई मुझे गलत की एक्सप्लेनेशन दे दो। गलत है, हाँ, वही वो थोड़ा सा जरा हार्डकोर टाइप के उन्होंने किसी और तरीके से पढ़ा हुआ था चीजें, तो वो उन्होंने रिजेक्ट किया, मुझे कहा कि ये तो गलत आप करते हैं, तो ये आप क्यों करते हैं, आपने बाल भी रखे हुए ऐसे, तो आप ये, मैं कहा देखो, जब म्यूजिक के साथ आप गलत जुबान, गलत सोच, गलत चीजें आप ऐड करना शुरू हो जाते हो ना, तो ये खराब होती है।
आप बॉलीवुड को देखो, आप किसी और जगह को देखो, अगर वो म्यूजिक के थ्रू गलत काम गलत बेच चीजें, रहे हैं, हाँ। गलत काम आपको बता रहे हैं, जुमले कुछ ऐसे हैं कि जिनको सुन के नशे में हमारी- मुझे चूम लिया। देखो ये चीजें जो है ना, इसको कंट्रोल में रखें। इसकी नहीं हो रही। वरना ये वो चीज है, खुदा ने जो आवाज अता की है कि ये किसी को हंसाता भी है, किसी को रुलाता भी है, Yes. किसी के कैंसर का इलाज भी करता है, किसी का हार्ट अटैक का जब डॉक्टर हार्ट को जोड़ रहा होता है जब भी सुनता है, ये खुदाई है, ये स्पिरिचुअल है काम, इसका It's all कोई about what you ताल्लुक make नहीं of है। वाह, वाह, हाँ, खूबसूरत। जब मैंने उनसे बात की तो फिर वो समझ में आया कि क्या फर्क है। मैंने कहा ये फर्क बहुत वाज़ेह है, आप सबको एक ही छड़ी से उसमें हाँप नहीं रहे हैं कि करते। भाई आप भी वही करते हैं। हाँ। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, कोई लड़की मुझे वैसे मिलेगी तुम बहुत प्यारी लगती है यार, तुम्हारे हाँ। बाल बहुत अच्छे हैं यार आप तुम्हारी बहाने आंखें बहाने कितनी से उनको खूबसूरत। नहीं बोले। मैंने अभी देखे यूं इशारा कर दिया, बॉयज भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो मतलब और एक जो प्रॉब्लम नहीं है, interested भी उनकी है। भी आंखें खूबसूरत हैं, बॉयज हाँ, पर बैठे और मजा लेके उनको बुरा लगाओ। दिस इज द वे टू कम्युनिकेट। कंप्रेस क्या कहते हैं आप, इस तरह एक्सप्रेस भी करते हैं ना ऐसा ही अपनी है, और आप मेरे कोई भी गाना ले लें उसमें आपको कोई चीज ऐसी बिलो द बेल्ट वाला चक्कर नहीं ही मिलेगी। आजकल गाने ऐसे भी हैं जिनके अंदर सॉरी टू से दैट कर्सिंग हुई हुई है, जी 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 जी। बकायदा गालियां दे रहे होते हैं, तो फिर यार ये तो आप बहुत- गलत कैसी कर रहे गालियां, कोई एक दो दे के दिखाएं। हैं। प्लीज आप अच्छी ले लेंगे, मैं आपको बताऊं। आप ये ना बोले आप कम से कम। देंगे अच्छा, पता भी नहीं चलेगा। एक चीज अच्छा, एक और चीज हमारे होती है खास तौर पे बराबर वाले मुल्क से कि छपाई होती है बहुत सारी। बहुत सारा, अभी मेरे 2 दिन पहले एक गाना छाप दिया मैंने, अरे वाह। तो हमने कहा कि भाई कि अब मैंने बड़े प्यार से लिखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये तो मेरी कॉम्पोजिशन है, आप जो गा रहे हैं। तो मुझे लोगों ने कहा आप सू क्यों नहीं करते, मैंने कहा यार इस पे सू करके मुझे क्या, पैसे तो कमाने नहीं है, बस भाई को बताना है आपने कॉपी कर ली है। थोड़े दिन को उनके मैनेजर का बड़ा अपॉलोजेटिक आया मेरे पास मैसेज, इंडिया के बहुत बड़े आप उनको सिंगर बोल देते यार, आई एम नॉट सुइंग यू बट गिव मी ऐश्वर्या रॉय नंबर। हैं। नहीं सर, कुछ तो ले वहां से, कुछ तो ले। नंबर तो अच्छा ले ले। हाँ ये ऐश्वर्या है राय ना, नंबर? ये तो मैं बोल नो सर, मैं ऐश्वर्या का नहीं ऐश्वर्या का नहीं। आपको नहीं अच्छी Please। लगती? नहीं। नहीं उसका- सॉरी यार, ये कार्ड देने और उसका भी नाम नहीं आ बाद सकेगा। में- हाँ ऐश्वर्या रॉय, उसका भी लंबा बहुत नाम लंबा, टांगों पे लिखना पड़ जाएगा। बहुत लंबा नाम हो गया भाई उनका। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कहा हो कि यार नहीं कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्त, मैं सब कुछ नहीं कर लिया जिंदगी में, अल्लाह ताला ने मुझे शादी के अलावा? अब शादी करनी चाहिए यार, ये जो है ना, कर ले हम प्लीज। ये बड़ा मुझे चक्कर ऐसा है। लगता है कि दुबई शुबई में आपकी कोई वाइफ है, आप हमसे छुपाते हैं। मुझे शक है, डायरेक्ट दुबई मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नो माय बॉय। जो ऐसे लोग होते हैं ना उनके एंड में दुबई से ही निकलते हैं। वैसे मेरी बहन कहती कि हाँ तुम्हारा यहाँ कुछ किस्मत नहीं नहीं है। लगती, कहीं बाहर से ही कुछ तुम किसी दिन आओगे, हाँ आप तो आ गई हैं, वेलकम वेलकम होम, आ गई भाभी जी, आ गई। मैं कहता हूँ अगर मेरी शादी करानी है तुमने तो ऐसा करो कि मैं जब सो रहा हूँ ना हाँ, उस वक्त करा देना, जब आँख खोले तो साथ में बैठी हुए हो गया। उसको शादी नहीं कहते। अच्छा उसको शादी नहीं करते? नहीं, वो अच्छा तो- मानना पड़ता है, कबूल करना, ख्वाब उठा के कबूल करवा उसको दो। ख्वाब कहते हैं। अच्छा ख्वाब कहते हैं, हाँ, सही कह भाइयों रहे को कवर भी तो हैं। करना मैंने है एक ऐसी मशवरा दिया था कि भाई मैं खुद तो नहीं करने वाला, तो ऐसी करवाए। अच्छा आपने फिक्स कर लिया, आप नहीं करेंगे? नहीं नहीं यार करूंगा, करेंगे, कोशिश कर रहे हैं आप, डेफिनेटली। कुछ उसके लिए जी ले तो रहे हैं चाहता है आप बहुत, कोई? ये आप लोग की शक्लें देख के ना कह रहे जी तो चाहता है। जी तो चाहता जी तो अच्छा चाहता जी है। चाह रहे हैं, है, जी चाह रहा है, बस वो डॉट नहीं जोड़ रहे। जोड़ नहीं रहे, वाह, बस ये है वाह। कि बस कुछ अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यही है, दिस इज द वन। ठीक है, मतलब आपको आप ठीक है। भाई मैं आपको बता दूं, बड़ी जिंदगी अजाब हो जाती है अगर आपको सही मैच ना मिले। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बहुत हवाई बातें हैं, लेकिन ये तो कि मैच- नहीं जी कॉम्प्रोमाइज लेकिन ये तो मैच होने के बाद पता चलेगा ना। मैच के बाद पता लगेगा अरे ना। तो भाई मैच से पहले भी तो कुछ अच्छा, चार- कभी ऐसा चार- हुआ छह है कि महीने की बिल्कुल- बातें होंगी, कुछ होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आप कभी मैच से पहले टॉस कर लो। नहीं कभी ऐसा हुआ है मैच होने लगा हो बिल्कुल, आपने कहा ये और आप लोग, ओबे यार मौलवी ये साहब नहीं। आ गए हो, मौलवी साहब आ गए हो कि भाई अब करना है, कबूल है। और अच्छा। ये तो हुआ ही नहीं। यार मौलवी साहब ये करके एक चले बात गए। सुने, मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो गया पढ़ते हैं, सारे अंदर के सीक्रेट निकाल के दे रहे नहीं हम ऐसे ही जानना चाह रहे हैं आपको, हम ये दूसरा चलो यार, perspective- ये हम लगाते नहीं है, हम ऐसे पूछ हैं। लेते ठीक है, हैं ओके डन हो गया। मुझे कि किसी- मैच हो गया और आपने कहा नहीं ये तो पता ही नहीं हाँ था। हाँ, मेरी बहन ने 100% जब उन्होंने कहा कि भाई ये है और बात करो, और मैं भी इस वक्त काफी कुछ तैयार था, तो मैंने 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते बड़ा माइंड बना के कि बस यार अब इसी की तरफ है सारा ध्यान। वाह, सर चौथे हफ्ते ना अचानक से कुछ ब्रेक लगाए, कुछ अंदर से आवाज आई कि नहीं यार, क्योंकि मुझे लगता था कि वो इंट्रोवर्ट है और मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत है। ज्यादा बोलने वाला हूँ सही है। और वो एक्सट्रोवर्ट। अब मैं इसको कैसे चेंज करूँ, क्या वक्त गुजारना पड़ेगा शादी के बाद हाँ। या अभी समझ लो। तो वो जो मिक्स एंड मैच जो हो रहा था ना मेरे साथ, कि ये तो इतनी बातें ही नहीं करती यार, इसको तो इतनी देर तक बात कर रहा हूँ तो बात ही नहीं हो रही, और ओए और तो अच्छा, नहीं, लेकिन conversation ये का सही नहीं है क्या? क्या हो गया अगर दोनों ज्यादा बोलने वाले हो तो घर मैं में मेरी शोर मचा बीवी रहेगा। मेरी बीवी जहाँ खड़ी हो ना, तो वहाँ रौनक कह के हंसी मजाक की खा ये होना चाहिए। आप loud दिस इज speaker व्हाट से आई करो। वांट, ये क्योंकि मैं भी कोई कम तो नहीं हूँ ना इसका। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो आई वांट समबडी हु इज जिसका स्पॉटलाइट बनी हुई हो कि हाँ यार, सेंटर ऑफ अटेंशन और आएगा बॉस, मेरा नंबर आएगा, अब देखिए आएगा, हाँ। जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। दुआ करें यार आप लोग, जो नहीं फैला
बाकायदा दुआ करवाई गई है यहाँ वैसे पे। मेरी एक दूर की कजन है, अगर आपने क्योंकि जो उसका स्केच खींचा है वो बिल्कुल ऐसी है। ऐसी है, बहुत अरे वाह। ज्यादा बोलती हैं अरे और वाह। बहुत रौनक वाली हैं और जहाँ जाती है अच्छा spot एक और मसला आ गया, स्नैपचैट का फिल्टर। तौबा भाई, अच्छा, धोखा भी खाया आपने? अच्छा, इससे भी हुआ है? अरे वाह, तुम अकेले नहीं हो। पता चला उसने क्या था उसके अंदर। नहीं भाई, ऐसे ऐसे बता नहीं सकता, बिल्कुल ही कुछ ऐसा तो नहीं है, आप फिल्टर समझ रहे थे, भाई जब वो आई तो असली में वैसी मैं थी। खुदा की कसम आके साथ बैठ गया, मैंने कहा नहीं नहीं हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया, ये तो मैंने कहा, ये हुआ क्या, कोई और केसिंग थी? बिल्कुल ही और केसिंग अरे अरे बाप रे, ये भाई के साथ भी बहुत और वो दफा हुआ है। फिल्टर के बाद तो मैंने कहा भाईजान ये जो 7 नंबर का फिल्टर है ना, इसने मरवा दिया चौड़े में बता रहा मैं एक खातून से मिला था तो वो ना हूं। यार ये फिल्टर नहीं यूज करने चाहिए। हाँ वो डॉगी का फिल्टर लगा के मुझे तस्वीरें भेजती है। वो तो तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने उनको बोला मिल लेते। इतनी बड़ी जुबान भी साथ में हाँ, आती है। मैंने कहा मिल लेते हैं। फटाफट जब करके मैंने देख। बोला आप सीव्यू आ जाओ, मेरे घर के करीब है, सीव्यू पे मिलते हैं। जब मैं सीव्यू गया तो बाकी डॉगी ही था वहाँ। वही था। अब मजे की बात ये है कि वो जुबान भी बाहर हो वो गई। डॉगी ने फिल्टर लगाया हुआ था Oh लड़की my का। God! अच्छा डॉगी ने फिल्टर लगाया। मजे की बात है वो लड़की भी दोस्तों को यही कहानी सुनाती है। मैं आई तो डॉगी ही था। सवातीन हज़रात, बात कहीं और निकल गई है। हाँ। सीवीयू से कुत्तों चलो में चली शुक्र गई। है कुछ आप लोगों ने मसाया नहीं जरूरी था ना, वक्त है जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाए, ब्रेक से वापस आए। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। अब इस गेम का नाम है अवार्ड गोज टू। हाँ, ऑड गोज टू। अवार्ड गोज टू। हाँ जी, कोयल सी अवार्ड। कोयल सी आवाज। अच्छा, इट कैन बी एनीबॉडी या पाकिस्तानी करना है? जो आपको लगे। एनीबॉडी। सर मैं तो कहता पूरी हूँ दुनिया। लता मंगेशकर कोयल लता सी। मंगेशकर, कोयल सी आवाज। ठीक है जी। बेताल पर खुश शक्ल। बहुत सारे हैं यार। बेताल है लेकिन हैज टू बी अ फेमस पर्सनालिटी। someone anybody। जिसको आप कहते हो कि हाँ यार ये ऐसा है। यार, नहीं है यार, मैं बहुत नाम अच्छे। कैसे ले सकते हैं? ऐसे? अजीब सा बुरा लगता है। हाँ, ऐसे कैसे मुंह से ले सकते हैं? ऐसे बहुत सारे नाम ले सकते हैं आप। नहीं बहुत सारे शुरू में भाई ने भी एक नाम लिया था। नहीं मगर ये कि हाँ हैं इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे हैं। अबे आप तो वो नाम एक ले है, सकते हैं नहीं। यार। आप तो बोल सकते हैं किसी को कि यार आपकी ताल का कोई सीन। मानी मानी दे दिया। भाई। हाँ ठीक है, सही है। अगर आप दे मतलब दिया आपने भाई। कहा बिल्कुल ही नहीं बस मैं जानता हूँ ना। हाँ, हो गया, अच्छा, डन है। ठीक है। ये बताइए, छोटा पैकेट बड़ा पटाखा। छोटा पैकेट बड़ा पटाखा, ये अवार्ड किसको जाएगा? यार मैं माया को कहता था एक जमाने में। माया बिल्कुल। खान। माया हाँ। खान को। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, सही ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है जी। धीमा लहजा लेकिन ताल बेकमाल। ना ताल बेकमाल। मुझे मायरा खान इसके अंदर कोई आई थिंक धीमा लहजा और बड़ा सही है। टिका के बैलेंस करके बात दो दफा तारीफ हो गई है। देख हाँ, ली, बार है। देख ली। शी इज अ वंडरफुल एक्टर। जी जी, भाई, वंडरफुल भाई, wonderful very- woman, जी जी, man, वंडरफुल very वुमन भाई। मैं She is कहता हूँ वंडर wonderful वुमन। woman. You are single. यू आर सुपरमैन, शी इज वंडर वुमन। वेरी गुड। अच्छा जी, मूड रिचार्जेबल वॉइस का अवार्ड किसको जाएगा? क्या? अरे मूड वाह। रिचार्जेबल वॉइस, मूड रिचार्जेबल। जो आपका मूड अच्छा कर दे। किसकी आवाज है ऐसी? आवाज अच्छा, आवाज में से कौन शख्सियत? आवाज भाई। Award अच्छा देना ना। आवाज अवार्ड दे रहे हैं भैया। हाँ, सजाद अली की यार। अरे, सजाद अली। यार मजा आ जाता। वेरी गुड। कव्वे जैसी आवाज। अल्लाह, ये पसवाएगा आपको। जब गाए तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौन है? कौन है? आप कहें यार ये कव्वा ही है वैसे। शादिया खुश कहते हैं। शाजिया खुश। वो जब गाती है तो आप खुश हो जाते हैं। नहीं, वो खुद भी खुश होती हैं उस वक्त। ये बताए ना, ये सिंगर से ज्यादा कंपोजर अच्छे हैं। हाँ, कौन? वकार अली भाई। वकार अली भाई। वेरी गुड। ऐसा सिंगर जो आप कहें यार ये अगर एक्टिंग करे तो ये हम सब में से अच्छा ओ होगा। हो, ऐसा सिंगर। क्योंकि एक्टिंग करे तो आप बोले यार ये तो ये टाइट कर जाएगा, ये निकल जाएगा बहुत लड़का। अच्छा है। ये निकल जाएगा भाई। अच्छा जी, एक एक्टर जो सिंगर, सिंगर जो एक्टर। सिंगर जो एक्टर है। याओ। ये जिन्होंने नहीं भी क्योंकि देखे ना, मेरे हिसाब से अभी आतिफ ने भी कर ली, हाँ। मैं उसके था उसके ऊपर अली जफर ने भी कर ली। मैं कह रहा हूँ किसी ने नहीं भी शफकत भाई की को हो। मैं नहीं भी की नहीं हो। भी क्यों? आपको लगता है कि हाँ, इनको करनी ये कह रहे चाहिए? हैं हम। शफकत भाई ऐसे कमाल के विलन बन सकते हैं। सजाद भाई ने की है। नहीं ऐसे सजाद भाई नहीं ने तो फिल्म की हाँ ना, हुई। वही तो फिल्म की है उन्होंने। यस चीफ साहब। हाँ, पर आई थिंक राहत के ऊपर हम अपना राहत पैसा भाई? लगा सकते हैं। राहत फतेह अली को। हाँ, उन पे बहुत पैसा लगेगा। बहुत पैसा बहुत पैसा लगेगी। अगर आपको एक्टिंग हाँ, करानी है ना, हाँ, वही तो है। उन पे बहुत पैसा लगना मुझे पड़ेगा। लगता है कि कर लेंगे। रीवैम्प करना पड़ेगा। राहत भाई बड़े- को मैं आज ही करना बड़े चाहिए। मुंह से वो है? हाँ, इंडियन solid। मिनिस्टर नहीं होते, वो बनना चाहिए। किसको? उनको आना मंत्री, है ना? मंत्री। पुरानी गाड़ी में मंत्री जाते। मंत्री जी। मंत्री जी, हाँ। हाँ, करप्ट मंत्री जी। अच्छा जी, एक बेहतरीन कवाल। गरम मंत्री जी। हाँ ना, वो व्हाइट गाड़ी से उतरते हैं ना, वैसे ही लगते हैं रात भी।
सर मुझे नुसरत फतेही से बड़ा कमाल और सिंगर मुझे नहीं समझ में आता कोई है। वाह। आ ही नहीं सकता। आजकल का जमाना तो आजकल के जमाने में तो कवाली का वो मुझे इतने रुझान लोगों का नहीं है नाम वैसा। भी नहीं पता कि कौन है, ठीक बट है। नुसरत फतेही वाज समबडी। ठीक है, अगले अवार्ड का नाम है इसे सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए अवार्ड। ये कौन है? भाईजान ने ये जो शो है ना, ये मुझे बता दिया किस दिन होना है, मैं बता दूं मैं सबको ये ताकि मैं घर के उस दिन नहीं आ दरवाजे रहा, बंद कर लूं। उस दिन नहीं आ रहा मैं। हाँ। हाँ नहीं बताएं। कौन, किसको छोड़ देनी चाहिए? इसमें कोई कोई वो बुराई नहीं है इसमें। और ये बहुत बुराई वाली क्या बात बुराई है? क्या है? क्योंकि ये भाई आप इस मकाम आपको पे भी बोल पता है, सकते हैं। आपको पता है ये जो ये जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है, जी जी। ये सिर्फ वही पर्टिकुलर जुमला जो है ना ये रिपीट पे रहता है, और मैं अरे भाईजान मैं तो फंस गया। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये मैं एक और जगह शो में बैठा था, बोल दिया था आपने। मुख्तसर एक बात निकल आई थी, वो पूरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे घुमा घुमा आप- मैं कहता हूं एक बड़ा सा जुमले में ये बात बोल के दो, पता ही मैंने ना चले। और उसका फोन भी आ गया। मैं किसी की बुराई नहीं की थी, बट मैंने ये बोला था कि इसको ये कर लेना चाहिए, तो उसने कहा कि यार तुम तो बिल्कुल डिफॉल्टर निकले, तुम तो बड़ा अच्छा हाँ तुम तो बड़ा अच्छा कहते थे। मैंने कहा भाई तुम पूरी Conversation तो सुनो, कि कहाँ से आ रहे हैं, context- क्या कर context रहे सुने। हैं। तो आई थिंक किसी को आप कहें कि आपने अभी क्या सवाल किया था, कि किसको इसको सिंगिंग छोड़ देनी छोड़ देनी सिंगिंग चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। हसन भाई को अब नहीं गाना चाहिए, आई थिंक टाइम हो गया है, बहुत बड़ा singer है, but ठीक है। अच्छा, इतनी लंबी बात क्या कहते करके, इतनी लंबी, मैं कह रहा हूँ इतनी लंबी वहाँ बात करके कि ये हो जाएगा, वो पता जल्दी चल बोल जाएगा। दिया मैंने, जल्दी बोल दिया। हसन भाई ये जल्दी मैं बोल आपको के अभी निकल भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ मैं आपको। भाई अच्छा, हसन भाई बोले ना, हसन तो हसन कोई भाई बोल नहीं, सकता है। नहीं, हसन भाई की मैं बड़ी इज्जत करता हसन हूँ। सुलेमान भी हो सकता अच्छा, वो कह रहे हैं, नहीं मैं उन्हीं की बात कर रहा नहीं, मैं हूँ। उन्हीं की अच्छा, ये कि ओवररेटेड कौन है? ओवररेटेड अरे। कौन, एक्टर या सिंगर? सिंगर बॉस। हाँ सिंगर। बहुत जालिम सवाल है बॉस, ये बहुत है ना? मुश्किल सवाल है। अब हो गया, अब overrated क्या है। करें? अब जवाब दे दें आप। कौन है जो आप कहते हैं यार ये हम बनता नहीं है, इसका क्या हो रहा है ये? नहीं करो यार। आंखों में नजर भी आ रहा है भाई। हाँ हाँ, बता दो। अच्छा आ रहे आप लोग को नजर। दो नाम नजर आ रहे हैं मुझे तो। नहीं करो यार। इसमें भी नहीं, चले इसमें आप मेल फीमेल छोड़ दे भाई, एक नाम बता दें आप। नहीं और हाँ बस एक नाम। ये कर देता हूँ। अच्छा, guess आप कर हमें देता हिंट दे दें, चले हम गैस कर लेंगे। हूँ। हाँ तो बिल्कुल सही सोचा है जो तुम सोच रहे हो। बताएं। ये वही है, वो जो तुमने अभी सोचा ना पहले, बिल्कुल वही है, वही है। डन हो गया, डन हो गया। ऐसा ऐसा आंखों में नजर आया। मुझे तुम्हारी मुझे मेरी मुझे आंखों- मुझे नहीं लग रहा था गैस कर लेंगे कि मैंने फरहान से ही सोचा, लेकिन नहीं, नहीं यार। अगर आप कह रहे हैं तो, अगर आप कह रहे हैं तो इट्स ऑल राइट। अच्छा, अभी 4 दिन पहले मुझे कोई बातचीत मसला हुई है मेरी। 4 दिन पहले दोस्ती हुई। बातचीत हुई है। अच्छा, बातचीत हाँ। हुई है। दूसरा नाम मैं नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि तुम नहीं देखा बोलना, देखा please, कैसे मत- आई है? मत बोलना। मैं नहीं बोलने वाला। नहीं तो बोलना। मैं तो मैं- बहुत ही सेंसिटिव नहीं, आर्टिस्ट मैं हूं, मैं कैसे इसलिए बोलना बोलूंगा? नहीं चाह रहा क्योंकि हसन भाई का नाम एक बार अब तो ज्यादा हो, 2 दफा ज्यादा हो गलत कर रहे जाए, हैं आप। है ना? ज्यादती है ऐसा। 2 दफा नहीं, और ज्यादा आपको हो एक जाए। और बात बताऊं, जैसे मोहम्मद शेखी भाई है या जी, जी। अपना आलमगीर भाई है, एक सर्टेन एज के बाद आपको खुद भी होना चाहिए कि या तो आप बिल्कुल वैसा ना फील करो कि मैं 30 साल का हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा वैसा। सही है। तो अपनी वो अपने जिसामत नहीं बोलेंगे, बट अपने ऑरा के हिसाब से अगर आप गाएं भी तो ज्यादा बेहतर बेहतर लगेगा। है। हाँ, तो सही वो है। चीज को बस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप अजीब से लगेंगे अगर फुदकते हुए एज में आपसे फुदका भी नहीं जा रहा, फुदका भी तब नहीं भी जा आप रहा। कोशिश मतलब कर रहे आपके हैं कि मैं ये कर लूं, आपके गुर्दे गिर रहे हैं नीचे। गुर्दे गिर रहे हैं तो ये गिर रहे हैं, तो फिर वो अजीब सा लगता है। तो हमें हंसी भी आती है कि हर यार कॉन्सर्ट के बाद ईसीजी हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही है कि ब्लड प्रेशर यार ये ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए शो पे, पता है बहुत अजीब सा लगता है। बहुत अजीब सा तुम लोगों ने लगता मरवाया है। है। प्लीज यार। अच्छा, मगर मैं मुझे- आदी हो गया हूं, सीधा कोई मसला नहीं, सच बात है जी जो है आज जो है। ये अवार्ड किसको जाना चाहिए कि इतना पैसा, इतनी शोहरत कमा ली है, एक परफ्यूम ही खरीद लो। ओ ये लाया लड़का फप्पे कुट्टी सवाल, कमाल यार। आदि गुड यार, Thank you. थोड़ा सा अंदर हो जाओ, फ्रेंड्स अगर काश मुंह का परफ्यूम होता तो इधर वाला भी परफ्यूम बहुत अच्छा ज्यादा ये वाला है। मसला भी है। और वो पता किसकी बात कर रहा था, मैं जी। सिर्फ इशारा करूंगा, तुमने जो तुमने शुरू में एक हाँ ना करें। बहुत ज्यादा हो रहा है। भाईजान एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर के ऊपर ना ऐसे दोनों खड़े हुए हैं, हाँ और सवाल कुछ ऐसा हुआ ना, यूं मोड़ मार के जी, तो वो जो हदूप इस वाला नहीं होता जो जला दिया पूरा पूरा मुंह, ये वाला साइड का जल गया ना। हमने कहा कि यार ये क्या हुआ, ना करें। अच्छा कैसे, मैं क्या कैसे हो सकता है यार? जैसे इस वक्त खैबान बुखारी का हाल है जी, वैसा। वैसी खुशबू आई। वक्त तो है ब्रेक का, लेकिन मैं चाहता हूँ अब जरा कुछ जी अता, जी अता हो जी, please। वो बहुत ब्रेक पर जरूरी है। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, मैं आपको नहीं नहीं यहीं से अंदर वापस आ जाएंगे हम। प्लीज प्लीज जी। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब
उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना, आज जाने की जिद ना करो। माय गॉड, अब जाए ब्रेक पे। चले गए? टूट गए लोग, वो वाला ब्रेक हो गया। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। जी 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 जी, वालेकुम। वालेकुम। नाम हैदर है। क्या है तुम्हारा नाम? मैं क्या मेरी वहाँ आधा नाम आया, आधा चला गया। मेरा नाम हैदर है। हैदर। मैं अहमद भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। हम पागल हैं दोनों। जी जी, तो मैं सुनता हूँ, गाने का शौक है मुझे, तो मैं गाना गाना चाहूँगा। प्लीज अरे, यार एक गाना अरे वाह, जबरदस्त। आ जाओ। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम जोर से। मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त, एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त, एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त क्या बात है, वाह जी वाह, जबरदस्त। जबरदस्त यार। जबरदस्त यार। अब आप तो, हैदर। हाँ बिल्कुल जबरदस्त यार। बैठे बैठे तुम तो, मुझे अंदाजा नहीं था कि बच्चा ऐसा गा सकता है यार। आपने यही तो हल्का है ले चक्कर लिया। कि है आप ना? आपको बाद में बड़ी मायूसी सी होती है कि यार आप ये जनरेशन हमारी जो है ना हाथों से स्लिप होती जा रही है, कहीं आप इनको कहीं गाइडेंस के लिए एटलीस्ट इतना हो कि इनको सपोर्ट मिले, इनको एक राह दिखाने वाला हो, समझाने वाला हो, सुपरवाइज करने वाला एटलीस्ट होगा घर में। गाइड करने वाला हूँ ना अहमद भाई। बहुत सारे लोग आपको ये मैसेज करते होंगे कि सर भाई मैं तो हमें सुधार singer हूँ, बनना मैं है। तो ऑनलाइन अच्छा। 15 बच्चे भी रखे हुए हैं, 62 बच्चे भी हैं मेरे पास, अलग अलग बैच बनाए हुए हैं। अच्छा। तो जब टाइम मिलता है यहाँ और मगर मैं कोई आपको सवाल? बताऊं, आवाज से मैंने गिलास टूटते हुए देखा है। जी अपनी जी, आंखों से। मेरे आवाज से भी गिलास टूटा था, सामने वाले ने मारा खींच के। जी सर, आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम सलाम। है। अब मेरा आप आपसे- सुनाएंगे खेलों की खबरें। सही कह इतना रहे फॉर्मल आए थे तुम जी। मेरा आपसे सवाल आपकी राइटिंग्स पे है कि जिस तरह से आपने खराब है बताया writing। कि आप अपनी लिखते आए हैं, हाँ, आप अपनी तो लिखते हैं। ये इंस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक गलत अमल था और ये किसी ने फॉलो नहीं करना। हाँ जी। जी, उससे रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि जो आप Related? रिलेटेड सवाल। वाह, ये बड़ी बात है यार। अच्छा लगा यार। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आप लिखते तो जब आप उससे को लिख रहे होते तो आपकी इमोशनल आपका क्या स्टेट होता है? लाइक आप किसी स्पेसिफिक उसमें चले जाते हैं, नशे mood में में? चले जाते हैं, या फिर आप लिखते जाते हैं और वो इतना मकबूल हो जाता है? उफ,
नहीं वाह भाई वाह। लिखने के बाद का एक अमल बहुत बड़ा है कि आपने चेक करवाना है ना कि वो हिट होने के लायक है। मतलब डॉक्टर भी करवाना है। आप जैसे, हाँ, आप जैसे लोग कहते हैं कि हिट है तो हिट होता है ना, मतलब वो उस प्रोसेस में नहीं पता चलता कि हिट और फ्लॉप क्या है, मगर आप अपना 100% हार्ट एंड सोल आप किसी भी चीज़ के अंदर देते हो। ये ज़रूर है कि किसी चीज़ के ऊपर आप बैंक करके ना बैठो कि यार ये चीज़, आप लिखे जाओ, आप गाए जाओ। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि वो तो हिट हो गया, मैं तो नहीं हिट हो पाया। तो ये इसका सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने हर किसी का कोई ना कोई टाइम, वक्त, ब्रेक थ्रू, ये वो हर प्लानिंग, जो आप कहते हो ना आपकी मर्जी से हाथ नहीं उठता, तो फिर आप छोड़ दो, अल्लाह पे ईमान ले आए हो, आपको पता है क्या है, तो आपने खुद ब खुद ही चीज़ें आपके लिए बनना शुरू होती है। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको, अगर आप समझना चाहें, वजू बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप पाक होके कोई भी चीज़ करेंगे ना, उसके ना स्पेशल खुदा की अता क्या बात है। मैं एक और चाहे वो दिमाग का पाकीज़ा होना, रूह का पाकीज़ा, दिल नियत का का। होना, नियत का, किसी भी चीज़ का पाक होना जरूरी है। एब्सोल्यूट जी। एक और क्वेश्चन ये कि अच्छा तुम आपको फ्री होगा, दूसरा भी पूछोगे। चलो पूछो। ये कि आपको एक गाना लिखने में कितना टाइम लग जाता है मैक्स? भाई आजकल के ज़माने में तो आप बहुत जल्दी लिखते हैं, तू मेरा, तू मैं तेरी, दुनिया से क्या लेना, तू मेरा मैं तेरी, हाँ। इस टाइप की चीज़ें ये कि ये तो बिल्कुल एक आप समझ लें कि आजकल का ज़माना है ना। बट अच्छी चीज़ ऑब्वियसली लिखने के लिए आपको यार आपका दिल एक तो अंदर से सेटिस्फाई नहीं होता। और एक बहुत आमद वाला सारी सीन भी चीज़- होता है ना, कभी कभी आमद आमद हो रही होती है तो आप हाँ, फटाफट मतलब scene चलता है। अगर क्रिएटर है ना तो ही नेवर गेट्स सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। ओके। वो एंड टाइम तक ना, आप देखो पेंटर 50 दफा उसको कचरा कर देता है, बना के फेंकता है। ये होता है कि राइटिंग में ना, गुलजार साहब की जो अजीम शायर हैं, जो हमारी इस एरा के हैं, उनके साथ भी यही कि वो लिखते हैं और उनको लगता है कि अभी भी जो फाइनल जो हिट हो गई ये चीज, उसमें भी गुंजाइश गैप बाकी है। उसमें गुंजाइश है। तो फिर मैं आपको बताऊं कि रब की जात के अलावा कोई चीज मुकम्मल नहीं है। तो क्या फिर बात है। So there is no set time, कभी भी हो सकता ना बॉस, ये सेटिस्फेक्शन है ही नहीं दुनिया में, किसी चीज की नहीं है। रुक जाओ। पैसे की नहीं है, पैसे की नहीं है, भूख की नहीं है। यकीन मानो हर चीज की सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। आपको लगेगा कि एक जगह पे और चाहिए, और होनी थोड़ा और। चाहिए, थोड़ा और। इंसान है ही थोड़ा। लालची। Yes, ही। अपनी बात कर रहे हो तुम, क्लास की अपनी बात करोगे। क्लास की मॉनिटर सवाल करेंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई वांट टू आस्क कि आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया जिससे आपको बहुत होप्स थी दैट दिस प्रोजेक्ट विल चेंज माय लाइफ? चेंज माई लाइफ। मैं आई वॉज अनप्लान ना, तो मुझे तो पता नहीं था। मैं तो समझा एक बार को वो जो लैला मजनू था, लोग हंसेंगे देख के, खैर हंसे बाद में, गाना पहले हिट हो गया था। हाँ। मगर ये कि मेरा कभी भी जिंदगी में ये नहीं था कि आई न्यू इट के इससे ये चीज़ हो जाएगी। खुदा और मोहब्बत की आज माशाल्लाह 208 मिलियन व्यूज़ हैं इसके। तो कहने का मतलब मुझे तो पता नहीं था कि ये लाइन इतनी बड़ी है। करूँ सजदा एक खुदा को पढ़ूं कल, ये लाइन ही इतनी बड़ी लाइन है कि वो हर जगह चल रही है। अच्छा मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये कि कभी ऐसा हो कि गाना आपने गाया हो और आपने बिल्कुल बेदिली से गा के बना के रख दिया और वो कड़क नहीं। हो गया हो? बेदिली से बना दी, हाँ 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 हाँ, बहुत सारे। कौन सा कोई एक ऐसा बताएं कि जो आपने कहा मैं यार, और वो कि बात यार हो इससे गया? उम्मीद नहीं थी कि ये चल जाएगा। एक मीर आबरू करके एक ड्रामा सीरियल जी है, जी बिल्कुल। अच्छा। उसका टाइटल मैंने किया था, बिल्कुल। और वो मैंने किसी और से गवाने, जो हमारे अदनान ढोल करके सिंगर जी है, जी बिल्कुल है। बिल्कुल। उनसे सोच वाले, जी, जी, बिल्कुल। उनसे गवाया था। एक गाना, ढूंढ रहा है दिल बन जा रहा मेरी हदों से दूर किनारा रा रा रा, तो उसने गाया था। तो मुझे एंड में उन्होंने बोला कि यार ये भाई ये बात सुने, ये तो ठीक है हम लोग रख ही रहे हैं, आप भी एक गा दें। तो मैंने उसको बिल्कुल कर दिया है कि मतलब बस गा दो यार, जल्दी गा दो, निकालो, 3 निकालो आगे। मिनट में आगे हाँ। गा, क्या करना है भाई। वही इंडिया से फरमाइशें, इधर से फरमाइशें, इतना बड़ा वो गाना, मैं तो यकीन ही नहीं रहा कि ये क्या हुआ है। और इसका ऑपोजिट कभी हुआ है कि आपने बोला यार ये जो कर दिया ना मैंने, ऐसे ही और अगले बस। दिन कहोगे चल भाई? नहीं बॉस, ये तो आई थिंक हर प्रोजेक्ट के साथ होता है कि हम कहते हैं यार बस ये गाना कमाल हो गया है बॉस, पता चले 4 लोगों ने भी नहीं सुना होता। हाँ, अभी कोई सही ही नहीं है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है बॉस ये गेम। या यू नीड टू, बट वही कि आप ये नहीं है कि आप डाउन के वक्त बिल्कुल डाउनर हो गए, अपने आप को बर्बाद कर लें। आप बस ये एक Process है, प्रोसेस है, है, चलते रहो उसके उससे। साथ। यस यस, बिल्कुल ठीक है अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लग रहा है 4 घंटे का शो कर लिया, लग रहा है ना। हाँ तो ये हम पूरा महीना चलाएंगे। अभी हम यहाँ से मुझे लग गया महीने अभी का हम बनाएंगे। यहाँ से उठेंगे तो निदा यहाँ से ओए रहेगा। होए होए होए, अच्छा यही पे। पूरा महीना चलाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, नहीं क्योंकि भाई, हालात कुछ नासाज थे, लेकिन मैं आपने आपका फिर फिर भी नहीं एहसान चुका सकता जो अरे आपने please मेरे साथ ये ना किया। बोले, यकीन माने please। तो कुछ भी नहीं, मैं और ऐसे। 2-4 घंटे बैठे होंगे। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया You आपका guys कि आप are आए। amazing हैं। तो उम्मीद नहीं, करते हैं आपको नहीं, मजा आएगा। thank और हम ये बस जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल कि हम कब आपको दोबारा से आप full मुझे, fledged अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फॉर्म में देखेंगे? सच्ची बात बताऊं, मैं बैठ के थोड़ा सा आई हैड गेन्ड लॉट ऑफ वेट, तो मैं अभी इसके ऊपर लगा हूं। माय फोकस इज फॉर अनदर 3 मंथ्स, जो अपने डिक्लाइन पे अभी ले आया हूं, एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स इट।
तो इंशाल्लाह। 3-4 महीने में मैंने एक अपना फिगर बनाया है कि आई हैव टू कम इन दिस पैंट्स एंड इन दिस शेप, वीडियोस पे वीडियोस पे वीडियोस अरे पे वाह, वीडियोस। क्या बात है भाई। ले और वीडियोस के साथ साथ कॉन्सर्ट भी चाहिए हमें। कॉन्सर्ट भी तो चाहिए, वैसे ही बताइए। होंगे। पता है आपको बताऊं, ये सारा ये मैकेनिक ऐसा है कि जो वीडियो आपकी मार्केट में आती है ना, फौरन रेट भी बढ़ जाते हैं आपके मार्केट के अंदर। Yes, yes। और वो फिर कॉन्सर्ट भी ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो याद जाता है। आया था। आपको मैंने हम बगैर उसके भी कर रहे बैक हैं स्टेज भी एक अभी बात बताई थी, हाँ? बैक स्टेज भी मैंने आपको एक बात बताई थी जी। कि मैं कहीं से रिसेंटली हो Yes, गया, yes, वो yes, कह रहे हैं भाई yes, yes, लाएं भाई yes, इनको, yes, हम करते definitely, हैं, sir। करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। जाने से पहले आदि भाई एक अगर गाना आपको- सुना दो। नहीं नहीं, ए! आप नहीं, हैं। अच्छा तू तैयार बैठा था बिल्कुल। मुझे लगा यही होगा। नहीं सुना देना यार, कोई मिलके ही सुना देते हम लोग, मिल ऐसे ही के? कर देते हैं, हाँ। ये नहीं सुनाता आ- भाई। आ- एक्स्ट्रा हम- तो फिर ऐसे ही होना चाहिए हम मिलेंगे तो फिर आप हमें सुनाई देंगे। अरे ये यार नहीं, नहीं, come on, आप यार। please सुनाइए। नहीं नहीं, आप- मैं चाहूंगा कि सब कुछ ऐसा गा दें, कुछ सब ऐसा। साथ गाएंगे ना, वो भी भाई ने बहुत अच्छा गाया था। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवरदा सखी शाबाद कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, अनीता पहला नंबर, अनी दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो। पीरा ने पीरा की सबदारी है, लकब अब्दुल्ला है, नाम अली है, हो नाम अली सोए भाग जगा झूले लाल, हो नाम अली हो नाम अली सोए भाग जगा झूले लाल, सिंदड़ी दा सेवरदा सखी शाबाद कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, अनीता पहला नंबर, टमाटम मस्त कलंदर, अनीता पहला नंबर, टमाटम मस्त कलंदर, अनीता पहला नंबर, टमाटम मस्त कलंदर, अनीता पहला नंबर। ओ अली मौला मौला, अली मौला मौला, अली मौला मौला, मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।